I've seen the reports and everything, उसमें 93% traders are into loss. लोग बोलते हैं 93% लोग डेरिवेटिव्स में पैसा खो देते हैं। पहले तो 80-20 का रूल वर्क करता है, लाइफ हो या मार्केट। Right. 80% people will make 20% money and 20% will make 80% money. Only buyers can make money by 33% time, seller makes money by 67% time. This is the theory. Understand this subject. छोटा छोटा काम कीजिए, प्रोसेस समझिए, पहले प्रैक्टिकल वे में समझिए, छोटे अमाउंट से काम कीजिए, धीरे धीरे एक्सपर्टीज हासिल कीजिए। दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट वेयर टू मेक मनी इज गोइंग टू बी देन इम्पॉसिबल। दोज हु आर मेकिंग, दे हैव सो मेनी थिंग्स इन देयर हैंड, माइंड, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, देन ओनली दे कैन सर्वाइव इन दिस बिजनेस। हम जनरली तो हस्बैंड से एडवाइस लेते हैं कि हम पैसे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेते हैं वो कैसे इन्वेस्ट करें या पैसे से पैसे कैसे बनाएं। वी आर स्टिल डिपेंडेंट। आप मुझे पूछोगे SIP के क्या फायदे हैं? 100 फायदे गिना सकते हो, बट एक फायदा मैं गिनाता हूँ। आप यदि SIP करोगे पहले तो ज्यादा कमाओगे क्योंकि आपको SIP करना है। बिल्कुल। दूसरा, आप जब सेविंग करोगे तो आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो खर्चे बंद करने पड़ेंगे, तब जाके वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। मेरा ऐसा मानना है हर आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपकी लाइफ में गोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। होम मिनिस्टर ही अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। हाउ यू केम इनटू डेरिवेटिव सेक्शन ना? पहले कोई बोलता था ना कि मैं ट्रेडर हूँ तो रिश्ते वाले भाग जाते थे। पैसे को मैनेज करके पैसे से पैसा बनाना इज द टफेस्ट टास्क रेदर देन मेकिंग मनी। आई एम टेलिंग यू, पैसा बनाना टफ नहीं है। वो हंस क्या करता है कि मोती चुग लेता है और जो वेस्ट होता है वो छोड़ देता है। तो एक इंसान को एक हंस की तरह होना पड़ेगा। लाइफ इज फुल ऑफ द नॉइजेस। आपको उस नॉइजेस में से क्वालिटी कंटेंट क्या है वो पिक करना पड़ेगा। जितना बड़ा लोग होगा उतना ही ज्यादा मोडेस्टी होगी। देखिए, कभी भी रोड है ना, वो स्मूथ नहीं होता है और ऐसा माना जाता है कि अच्छा ड्राइवर रफ रोड पे बनता है। करेक्ट। इफ फ्राइडे डजंट एक्साइट यू, दैट मींस आपके अच्छे दोस्त नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट द नंबर। आपको यदि अपने बैलेंस में, अकाउंट बैलेंस में नंबर बढ़ाने हैं ना, आपको अपना बैलेंस एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि मैं जो कमा रहा हूँ उसको मैनेज तो वही कर रही हूँ। आपने बोला ना लो डे कब आएगा ना? जब वो खुश है तो लो डे तो आने ही नहीं है लाइफ में। राइट, to make your wife always happy. Yes. Hello everyone, welcome back to another episode of Recoding Myself in Finance with CA चांदनी करनानी। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं जिंदगी के असली डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। एंड जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो स्टॉक मार्केट कैसे पीछे रह सकता है। एंड आई फील फॉर एवरी गर्ल and beginners, one should have the knowledge पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं। And for that, आज के जो हमारे साथ गेस्ट है वो स्टॉक मार्केट में एक रॉक स्टार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंदन तापड़िया, जो कि CNBC, TV18, जी न्यूज़ बिजनेस जैसे और भी काफ़ी चैनल्स में आते हैं और अपना रेगुलर एक्सपर्ट व्यू पॉइंट पेश करते हैं। हेड ऑफ डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल रिसर्च एट मोतीलाल ओसवाल, और ना जाने कितने पेपर्स में वो अपना आर्टिकल्स लिख चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई वुड लाइक टू कॉल चंदन तापड़िया सर, हु इज एक्चुअली वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी इंस्पिरेशनल। Let's start our podcast. Thank you so much, Chandan ji, for coming to my podcast. इतने busy schedule से आपने time निकाला. That is so much thankful to you. So I would like to know everything about you, about your journey from small town like बीकानेर, वो भी श्री बालाजी से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मोतीलाल ओसवाल जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका सफ़र कैसा रहा? आप हाउ यू स्टार्टेड, व्हाट वाज योर बिगनिंग? So thank you so much for inviting me, and Bikaner is very close to my heart. If I only say about heart, I think that's not sufficient. I should say from heart and mind both. Yeah. You've taken me back to my journey of a little boy who used to have some dream, जिसके सपने होते थे। मैं आपको सच बताऊं, लोग अभी मुझे देखते हैं बट ये सब प्लान मैंने 20 साल 25 साल पहले सोच रखा था। You mean manifestation works? Like आपने जो सोच रखा था वो सारी चीजें हुई है? I totally believe in that. Until unless you don't have roadmap for the life, you cannot land anywhere. अपने श्री बालाजी का नाम लिया, and I think that is the emotional thing for me. मेरे होम टाउन का पॉपुलेशन 6-7 हज़ार लोग हैं। बिल्कुल।
आई थिंक उससे ज़्यादा तो लोग मेरे से डेली कनेक्ट हो जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, द ओनली एम इज हाउ कैन आई help my people to feel proud, help them feel happy. Before I talk about my journey, let me add few words. I always believe आपका जो भी नाम है वो सार्थक होना चाहिए. बिल्कुल. Because your name carries so many things. So my vision statement for this life is all about to spread the fragrance of knowledge and happiness. So सिरीबाला जी से मुंबई का सफर काफी शानदार रहा है. एक गांव का छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, आई थिंक अपनों के साथ रहते रहते, और या शायद बीकानेर की मिट्टी में मिठास भी कुछ ऐसा है जो कहीं पे भी पहुंचा सकता है. बिल्कुल. बट इट्स अमेजिंग, इंस्पायरिंग, एंड द गुड पार्ट इज एवरी डे इट इंस्पायर मी टू लर्न एंड इंस्पायर मोर पीपल. दैट्स वंडरफुल. आई वुड लाइक कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगी. यू हैव सो मेनी थिंग्स, यू हैव डिड सो मेनी थिंग्स. मैं जानना चाहूंगी आप ही से. चांदनी जी, आई नीड टू वर्क हार्ड so that I don't need to introduce myself. बट फिर भी आप फॉर्मल वे से बात कर रहे हो. एक छोटे से गांव का एक बच्चा जो जब 3 साल का था तब स्टेज में परफॉर्म करता था, क्योंकि घर वालों ने एक ही चीज सिखाया, मल्टीटास्किंग. आपको यदि कुछ अचीव करना है तो मल्टीटास्किंग में फोकस करो. आपको नहीं मालूम आपका करियर क्या होगा, आप बहुत सारे स्ट्रीम पे फोकस करो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और कहीं ना कहीं आप अचीव कर लोगे. मैंने MBA फाइनेंस किया है, मार्केटिंग इन फाइनेंस, CMT चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन जो टेक्निकल का एक चार्टेड डिग्री है. देन मैंने CFT किया. देन ग्लोबल लीडरशिप फ्रॉम SP जैन. हाँ, CFP कर रहा हूँ मैं. MFTA किया मैंने. मेरा PhD चल रहा है. देखिए, मेरा ऐसा मानना है, 2 तरह के इंसान होते हैं, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ. और जब इंसान ही है तो श्रेष्ठ क्यों होने का, सर्वश्रेष्ठ ही होने का. नाइस विजन. सो आई ऑलवेज बिलीव गिव योर बेस्ट, क्योंकि बेस्ट के अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है. एंड आई बिलीव आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको कुछ अचीव करना है, आप काम इसलिए करो ताकि आपको देख के लोग कुछ अचीव करना चाहें. सो आई थिंक छोटा सा इंट्रो है कि मेहनत, जुनून और पैशन है, और लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों से सीखना है. अपने लोगों को साथ बढ़ा चुका हूँ. आई थिंक वही एक लाइफ में एम है. बट यस, ए पैशनेट मार्केट गाय हु इज वेरी कीन, फोकस्ड, looking to work on the discipline and wanted to spread happiness and to be happy. Very nice, very nice. How you came into derivative section ना, stock market में भी जो traders होते हैं, I have seen the reports and everything, उसमें 93% traders are into loss, जो one of the toughest, which mean this is the toughest one, and you into head of the derivatives department. What kind of mindset you have? लाइफ में कुछ ऐसा ही करना था जो दूसरे नहीं कर पाए. बहुत कम लोग कर पाए. मेरा ऐसा मानना है, कुछ ऐसा करो जहाँ पे कंपटीशन कम हो. एग्जाम्पल के लिए डिसिप्लिन रहो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग डिसिप्लिन है. रोजाना एक्सरसाइज करो, क्योंकि बहुत कम लोग एक्सरसाइज करते हैं. सो आई ऑलवेज थॉट अबाउट इट, ऐसी चीज करनी है जहाँ पे लोगों को टफ लग रहा है. एंड आई बिलीव लाइफ टफ नहीं होती है. यू हैव टू फाइंड आउट सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. करेक्ट. यू हैव टू फाइंड आउट सम थंब रूल, प्रोसेस एंड स्टेप्स. रेस्ट विल बी हिस्ट्री. थॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट. सबने बोला ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. मैं बोला वही करूंगा जो टफ है. इजी तो कोई कर ला, बिकॉज टफ के लिए बने हैं ना. और दूसरा, हमेशा यही सोचा कि कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, क्या होगा, नहीं होगा ना. अल्टीमेटली नहीं होगा तो कोई बात नहीं, विल एंड अप विद समथिंग, एटलीस्ट लेट मी गिव सम अटेम्प्ट. बाद में जब मैं कॉलेज में MBA किया, वन ऑफ माय फैकल्टी गाइडेड मी टू बी इन डेरिवेटिव्स. अच्छा. एंड दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई लर्नड अबाउट द स्टॉक मार्केट. There was no clue what is the stock market all about. Yeah, exactly. आजकल के 5 साल 10 साल के बच्चों को मालूम है what is the stock market all about. But I was in MBA first year and there was no clue about the stock market. One of my faculty told me to do the internship in derivatives and I think that was the beginning of my journey. Google में काफी सर्च किया derivatives क्या होते हैं, ट्रस्ट में कुछ समझ में नहीं आया. In those days मुझे जब नींद नहीं आती थी, मैं derivatives का जॉन सीहल बुक खोलता था, नींद आ जाती थी. और आजकल वो बुक जब लेता हूँ तो नींद उड़ जाती है. एंड दैट डे आई प्रॉमिस आई विल राइट अ बुक ऑन डेरिवेटिव्स फॉर इंडियन मार्केट इन अ सिंप्लीफाइड इंडियन वर्जन. एंड मैं ऑलरेडी उस पर काम कर चुका हूँ. डेरिवेटिव से इसलिए भी मुझे थोड़ा प्यार मोहब्बत है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, डेटा हैवी है, ऐसी चीजें जो काफी सब्जेक्टिव है, किसी तरह से उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो. बट आई ऑलवेज हैव लव फॉर क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग. सबसे अच्छी आपको बात बताना चाहता हूँ, हम जो बीकानेर के लोग हैं, काफी लोग बोलते हैं कि आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, क्योंकि हम प्यार की भाषा ज्यादा यूज करते हैं और हिंदी को प्यार की भाषा माना जाता है. तो हमें स्टार्ट में लैंग्वेज में काफी प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यार फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो मतलब आप थोड़ा पीछे हो. बट ट्रस्ट मी, हमारे दैट इज नॉट द बैरियर. बट
बीइंग फ्रॉम राजस्थान एंड बीकानेर, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड दैट इज द की रिक्वायरमेंट फॉर द डेरिवेटिव्स मार्केट। एंड आई थिंक वो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव मेथड्स helped me to select the derivatives part, and I think this is how journey started and taken the different shape. Trust me, all the derivatives analysts of India, they get in touch with me to understand the derivatives in a simplified version. I visit almost all the business school to teach derivatives in a simplest way. मेरा ऐसा मानना है derivatives easy subject हो नहीं सकता है, but ये मानने से पहले मेरे 15 साल का सफर है। अब बोलते ना, टेबल टर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करेक्ट। सो डेरिवेटिव्स समझ में नहीं आने से, तो डेरिवेटिव्स काफी कुछ समझ में आने के बीच का जो मेहनत है वो मैं समझ सकता हूँ। बट मेरा ऐसा मानना है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट डू इन अ प्रैक्टिकल वे। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू मास्टर एनी सब्जेक्ट, वेदर बी इट टफ और सिंपल। करेक्ट करेक्ट। आप अभी जब बोल रहे थे तो मुझे अपनी स्कूल जब मैं सीए पढ़ रही थी, डेरिवेटिव्स चैप्टर था, तो मैं सबसे लास्ट में करती थी उसको। समझ में आता था बट सबसे लास्ट में करती थी। बीइंग इन सीए करिकुलम जो पढ़ाई में था, तो उसमें भी ओनली थियोरिटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज था नहीं उसमें। एंड अगर हम बात करें स्कूल कॉलेजेस के, उसमें भी कोई ऐसे एज सच एजुकेशन नहीं है। व्हाट इज योर टेक इन दैट कि व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द थिंग्स? सो आई अंडरस्टैंड, कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, एजुकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। राइट। इफ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वेदर यू टॉक अबाउट द जापान एंड एनी अदर, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहता है। बट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज लाइक taught more of the theoretical part. हमें क्यों पढ़ना है? ताकि मार्क्स आ जाए। Right. It's not about that we have to run this business. Right. So I was luckiest person to get an internship in derivatives firm, and I think that was the turning of the life to be in the derivatives markets. आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि 93% people are losing in derivatives. Right. Because derivatives is one of the toughest subject, but people don't learn and implement. They just jump without knowing it. Right. Always remember, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जितना रिटर्न देगा उतना ही रिस्क कैरी करता है। रिस्क एंड रिटर्न आर पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कहीं पे भी ज्यादा रिवॉर्ड है तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड रिस्क को मिटिगेट करके रिवॉर्ड को कैसे मैक्सिमाइज करना है। काफी लोग डेरिवेटिव्स को एक स्पेकुलेशन का पार्ट मानते हैं, बिल्कुल, बट आई टोटली बिलीव डेरिवेटिव्स इज द ब्यूटीफुल financial instrument which can be utilized for the mitigating the risk, which can be used for hedging, which can be used for your short-term swing, by making sure that you are losing limited to make unlimited profit. But people are using derivatives for speculation rather than thinking about other aspect, and that is the reason that people are losing money. People are not losing because of the derivatives, they are losing because of the risk management and the position sizing. Correct. Sometimes when they make money, they add more to make bigger, but that doesn't happen. They need to focus more on the risk management, right, and position sizing. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं 93% लोग डेरिवेटिव्स में पैसा खो देते हैं। पहले तो 80-20 का रूल वर्क करता है, लाइफ हो या मार्केट। Right. 80% people will make 20% money, and 20% will make 80% money. तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सब लोगों के पास बराबर पैसा है। ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी भी बिजनेस में नहीं होता है, किसी भी कंट्री में नहीं होता है, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है। बिल्कुल। डेरिवेटिव्स में छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऑप्शन बाय करते हैं कि लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड रिवॉर्ड है, बट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द थीटा डीके, टाइम के अगेंस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन प्रीमियम बाय करते हैं और प्रीमियम जैसे जैसे टाइम निकलता है इरोड हो जाता है। सो दे आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द टाइम, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट व्हाई पीपल आर लूजिंग मनी। डेरिवेटिव्स में जो काम करता है पैसा वही बना सकता है जो सेलेक्टेड टाइम आके काम करे। If an option buyer is there and if he trades every day, I'm sure he cannot make money in this life. Forget about this life, he cannot make money in the 7th birth. So derivatives में आप option buyer हो तो आपको selective day में आके काम करना पड़ेगा, because if you are buying option every day, that means 67% time you are donating your money to the option seller, friends. Derivatives का यदि data and study करो आप, तो only buyers can make money by 33% time, seller makes money by 67% time. This is the theory. Okay. But in practical it is more toughest part. So ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हाई लिवरेज प्रोडक्ट है, रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी जाता है, बट आई थिंक सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए,
रूल बना के प्रोसेस बना के काम करना चाहिए और उससे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ में पोजीशन साइजिंग पे काम करना चाहिए, तभी डेरिवेटिव्स में पैसा बनता है। बट इंडियंस में ये सब चीजें नहीं होती है, उसकी वजह से ये 7-8% लोग पैसा बना पाते हैं। आई थिंक डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग plays an important role to make And money in the knowledge. derivatives market. आई फील काफ़ी लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है, बस रुपए हैं हाथ में, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। इसको इन्वेस्ट नहीं, ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर Right. देते हैं विदाउट हैविंग प्रायर नॉलेज एंड एवरीथिंग। आई फील दिस इज़ ऑल्सो द मेन फैक्टर, क्योंकि अपने कोई भी कोर्स करते हैं, अगर डॉक्टर भी बनना है तो MBBS करना पड़ता है, या कुछ भी अपने कोर्स के लिए कोई एक डिग्री होती है। तो आपके हिसाब से क्या स्टार्टिंग अगर किसी को इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहता है, तो what route they can follow, what road map can be there? Very nice and interesting question. हाँ Because मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, हाँ तो ये सवाल आता था कि क्या करूं कि मैं डेरिवेटिव्स में चला जाऊं। हाँ यूजुअली सीए करते हैं टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, टैक्स ऑडिट। काफी लोग सीएफए करते हैं टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एवरीथिंग इन ए इन डेप्थ वे। स्टॉक मार्केट में लोग कि किसी को पैसा बना इसलिए घुस जाते हैं हाँ विदाउट नोइंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि सेबी ने काफी रूल एंड रेगुलेशन लेके आए हैं, NISM के काफी एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर करने से एटलीस्ट ये श्योर हो जाता है कि जो पर्सन एग्जाम दे रहा है उसको एटलीस्ट बेसिक लेवल का डेरिवेटिव्स या मार्केट अंडरस्टैंडिंग है। राइट। बट आई बिलीव मार्केट में एंटर करने का सही तरीका है इंटेंसिव। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। ओके हाँ क्योंकि मार्केट में आप अपने आप से काम करोगे, हाँ market may not reward you. You need person who can guide you with practical experience. Then only you can be the master of this subject. सबसे बड़ी बात, मार्केट में यदि आप नहीं सीखोगे तो मार्केट हर दिन सिखाएगा भी नहीं और पनिश भी करेगा। So it is very important to understand the derivatives. जिनको डेरिवेटिव्स में इंटरेस्ट है या तो CFA रूट में जाओ। आजकल MBA में भी डेरिवेटिव्स का एक सब्जेक्ट और या एक टॉपिक रहता है। CA में आई थिंक हार्डली कोई एक चैप्टर रहता है, जस्ट वन चैप्टर राइट। और आई ऑल्सो डिलीवर द लेक्चर फॉर ICI। ओके। और मेरे पास सबसे ज्यादा ये रिक्वायरमेंट आता है, सर आप डेरिवेटिव्स कवर कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोग डेरिवेटिव्स कवर नहीं करवा पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स से काफी तो गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको डेरिवेटिव्स सीखना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उनके माइंड में है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है। बट वेन एवर आई टेक सेशन फॉर डेरिवेटिव्स, पीपल रियली एंजॉय एंड दे फील दैट यस दिस इज सब्जेक्ट वेयर दे कैन मास्टर इट। आपने एक सवाल और पूछा था कि डेरिवेटिव्स में लोग 93% लोग हैं वो पैसा गंवाते हैं। बिल्कुल। बट याद रखिए डेरिवेटिव्स एक तरह का लिवरेज प्रोडक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स बंद कर देना चाहिए। मैं पुरानी बात करता हूँ, जब पहले 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलते थे तो लोग बोलते थे ये बंद कर देने चाहिए क्योंकि इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। बट ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक लिवरेज प्रोडक्ट है। जब तक गाड़ी का एक्सीलेटर पे आप पैर नहीं डालोगे ना, आप जल्दी से कहीं पहुंचोगे नहीं, और जल्दी से नहीं पहुंचोगे तो प्रोडक्टिव आवर्स को कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए यूज नहीं कर पाओगे। कार यदि रोड पे है तो रिस्क है, बिल्कुल। इसके लिए इंश्योरेंस है, सीट बेल्ट है और बाकी सेफ्टी मेजर और सिग्नल है। सिमिलरली डेरिवेटिव्स भी ऐसा सब्जेक्ट है। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट द डेरिवेटिव्स मार्केट, प्रॉब्लम अबाउट द रेस ड्राइविंग। तो लोग रेस ड्राइविंग कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम डेरिवेटिव्स में है, और लोगों को वो डिसिप्लिन समझना बहुत टफ होता है। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है, बट लोगों को इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। बिल्कुल। सो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा जो डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। छोटा छोटा काम कीजिए, प्रोसेस समझिए, पहले प्रैक्टिकल वे में समझिए, छोटे अमाउंट से काम कीजिए, धीरे धीरे एक्सपर्टीज हासिल कीजिए, एंड देन जंप बिग इन दिस सब्जेक्ट। अदरवाइज डेरिवेटिव्स इज समथिंग लाइक हम बोलते हैं ना, इट्स लाइक डबल वेमी स्वॉर्ड। यदि आपको नहीं मालूम है ना तो दोनों तरफ से हाथ कट सकता है, बट इफ यू नो हाउ टू कंट्रोल इट यू विल रियली एंजॉय इट। सो आई थिंक जो भी डेरिवेटिव्स करे और लोगों में एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि क्या होता है, काफी लोग बोलते हैं हमने ये ऑप्शन लिया, ये 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। वो 10 बार में एक बार होता है, 9 बार चला जाता है, बट पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। करेक्ट। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिस्टिक रिटर्न ऑफ द मार्केट, अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव्स इज जीरो सम गेम. If you have to make money, someone else has to lose. Right. So you have to be smarter enough than other one. Yeah. Because if you are making, someone else will lose. और मेरा तो ऐसा मानना है, ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स एक तरह का कार्ड्स का गेम है. वो कार्ड्स फ्लोर पे है, दैट इज योर टेक्निकल विच यू कैन सी. जो कार्ड्स हाथ में है, दैट इज योर डेरिवेटिव्स. एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑल अबाउट.
So it's all about art and science. Mm-hmm. You need to learn some logic, which really works, but you need to develop your skill set. So I totally believe derivatives and trading is all about art and science. Right. You need to learn some logic and you need to develop your skill set. Then only you can do better in this subject. Otherwise, derivatives always remind you that it is one of the toughest subject where to make money is going to be then impossible. Those who are making, they have so many things in their hand, mind, discipline, psychology, then only they can survive in this business. ओके एक्सीलेंट. मतलब जनरली लोग कहते हैं ना सट्टा है, तो सट्टा तो नहीं है, साइंस एंड आर्ट है, ये बोल सकते हैं. ओके, कमिंग नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स तो आपने एक बार कवर अप कर लिया. व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट? जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दे वांट टू इन्वेस्ट एंड सिक्योर देयर फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टिप्स यू कैन गिव? आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है. हाँ. आई बिलीव इन्वेस्टिंग इज द ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन. यदि आप मुझे पूछो कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, और मैं लेमन लैंग्वेज में ये बताऊंगा, आप कमा रहे हो, आप चाह रहे हो आपका पैसा आपके लिए कमाए. बिल्कुल. और मेरा तो हर व्यूअर को यही मैसेज रहेगा कि इन्वेस्ट कीजिए. कुछ भी नहीं समझ में आता है, SIP कीजिए. ओके, आप मुझे पूछोगे SIP के क्या फायदे हैं? 100 फायदे गिना सकते हो, बट एक फायदा मैं गिनाता हूँ. आप यदि SIP करोगे, पहले तो ज्यादा कमाओगे क्योंकि आपको SIP करना है. बिल्कुल. दूसरा, आप जब सेविंग करोगे तो आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो खर्चे बंद करने पड़ेंगे, तब जाके वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो. सो इन्वेस्टिंग एंड सेविंग itself has the biggest blessings to take towards the power of compounding. जिन्होंने भी पैसा बनाया है, छोटा छोटा पैसा जमा करके बनाया है, और वो छोटा छोटा पैसा एक बड़ा पेड़ बन जाता है. बट जब भी इन्वेस्टिंग की बात करो, एक लॉन्ग टर्म विजन रखो. मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है: विजन, करेज एंड पेशेंस. यदि पहले आपके पास ये है तो आप पैसा बना सकते हो, बट ये नहीं है तो आपको मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा. मेरा ऐसा मानना है हर आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए. ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपकी लाइफ में गोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मेरा तो ऐसा मानना है कि लाइफ के हर गोल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. मान लीजिए बिगर विजन होना चाहिए. 10 साल बाद मुझे नया घर लेना है, अभी उसका SIP करता हूँ. मुझे 7 साल बाद ये डिग्री अचीव करनी है, उसका ये फीस है, उसके लिए मुझे SIP करना चाहिए. मुझे 15 साल बाद मेरा ये ड्रीम सेकेंड होना चाहिए, उसके लिए मेरा SIP होना चाहिए. सो इन्वेस्टिंग इज द ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन. आई थिंक दिस इज द एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट इज कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड. गेम चेंजर इज अटैच्ड टू द इन्वेस्टिंग. पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसी को मिलती है जो इन्वेस्ट करते हैं. छोटा छोटा पैसा यदि बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलता है. And I think everyone is excited to know this. But the problem क्या है कि लोग क्विक रिटर्न, इमीडिएट प्रॉफिट, उनके चक्कर में फंस जाते हैं, and then forget about the wealth creation and the long term investing. So मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, make the habit of investing. चाहे आप इक्विटी समझते हो डायरेक्ट स्टॉक्स में करो, नहीं समझते हो तो म्यूचुअल फंड या SIP में करो, बट मेक श्योर टू इन्वेस्ट. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. कोविड के टाइम में अपने होम टाउन आया था, क्योंकि कोविड में सब जगह लॉकडाउन था, एंड इट वाज एडवाइज्ड टू बी एट योर प्लेस. राइट. तो जब नया नया था तो साथ वाले लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि मैं सेलिब्रिटी स्टेटस वाला हूँ, उनके साथ कैसे खेलूंगा. तो 2-4 दिन मुझे लगा उनको फेमिलियर होने के लिए, कि उनको फील हो कि मैं भी खेल सकता हूँ, एकदम ग्राउंडेड हो. फिर मैंने क्या किया, 10-15 दिन बाद सबको एडवाइस किया कि सब लोग मेरे साथ तो हो, एक काम करो, थोड़ा थोड़ा सेविंग कर लो, SIP स्टार्ट कर लो. कुछ दिन पहले एक दोस्त का फोन आया, थैंक यू भैया, आपने जो SIP बोली थी वो 12 लाख रुपए हो गया, और वो पैसा मेरे लिए काम आया है. राइट. सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बेनिफिट ऑफ सेविंग, ग्रोथ ऑफ द इक्विटी मार्केट, ग्रोथ ऑफ द नेशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द इकोनॉमी, सारी चीज एक साथ हो गई है. और आप यदि इन्वेस्ट करते हो तो पहले तो आपको पॉजिटिव माइंड रहना पड़ेगा, और आप यदि पॉजिटिव हो तो यू विल बी पॉजिटिव फॉर योर कंट्री, you will be positive for investment, you will be positive for your family, क्योंकि आप फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल फैमिली प्लानिंग कर रहे हो. सो इन्वेस्टिंग का इतना बेनिफिट है that will turn your mind in a different arena to be very positive, cool, calm person.
करेक्ट करेक्ट। इसी से रिलेटेड मैं एक और आपको सवाल पूछना चाहूँगी। बीइंग अ वुमन, हम जनरली क्या एडवाइस लेते हैं, या तो हस्बैंड से एडवाइस लेते हैं कि हम पैसे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेते हैं। आजकल की लड़कियां पैसे कमाना तो सीख गई है, लेकिन उसको कैसे इन्वेस्ट करें या पैसे से पैसे कैसे बनाएं, वी आर स्टिल डिपेंडेंट। तो एज अ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको इनिशियल स्टेप्स जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस दोगे आप? देखिए, आपने सवाल काफी अच्छा पूछा है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। हाँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि वुमेन को सब कुछ मालूम है, बट वो पूरा क्रेडिट मेन को देते हैं। आई थिंक उनसे बेटर घर कोई नहीं संभाल सकता है, उनसे बेटर कोई ऑफिस नहीं संभाल सकता। मैं ऐसा नहीं कि मेरे घर पे ये पॉडकास्ट देखेंगे इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बोलूंगी, मैं अपने ऑडियंस को सुनो अच्छे से। सो ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे सुनने वाले इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ। बट सच में आपका होम मिनिस्टर ही अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, बिकॉज वही लोग होते हैं जो घर का बजट बैलेंस कर सकते हैं, और वही लोग हो सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ, एक मिथ है, ऐसा मानते हैं कि ओनली मेन है उनको फाइनेंस समझ में आता है, बट वुमेन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। बट एक सोसाइटी में एक बैरियर बना रखा है, ऐसा मानते हैं कि शायद उनका डिसीजन सही नहीं हो, एंड दैट्स व्हाई पीपल कंसीडर कि सेकंड ओपिनियन जरूरी है। मैं आपको बताऊं, गोल्ड से ज्यादा तो गोल्ड के बारे में वुमेन से ज्यादा कोई एडवाइस देता नहीं है। मैं जब भी घर जाता हूँ, इक्विटी मार्केट गिरता है और गोल्ड का भाव बढ़ता है तो मुझे चुप रहना पड़ता है, क्योंकि उनका वेल्थ बढ़ा है, मेरा वेल्थ वहीं पे है। करेक्ट। सो दे अंडरस्टैंड द वेल्थ इन अ बेटर वे। बट अगेन मेरा यही सजेशन है, फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने बच्चों में इन्वेस्ट करो, देन थिंक अबाउट द फाइनेंशियल इन्वेस्ट। अपने आप में यदि इन्वेस्ट किया, वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह से मल्टीफोल्ड होके आता है। करेक्ट। अपने आप में इन्वेस्टमेंट का मतलब, मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, मैंने क्या अचीवमेंट किया है, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने क्या किया है, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए क्या किया है। फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, देन इन्वेस्ट इन योर जनरेशन, बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट विल really multifold, that investment will do the real power of compounding. Correct. उसके बाद में आपका पैसा सेविंग में जाना चाहिए। वुमेन कमाती है बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि एक रथ के दो पहिए यदि है, वो नारी शक्ति के बिना नहीं चल सकता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत की जो इकोनॉमी है 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, विदाउट वुमेन एम्पावरमेंट that cannot achieve to $5 trillion and beyond that. So कहीं ना कहीं नारी शक्ति का पूरा योगदान जरूरी है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट समझना जरूरी है। आई थिंक गर्ल्स एंड लेडीज को इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए, क्योंकि वो दो फैमिली को भी एम्पावर कर सकती है। अपने पेरेंट्स का पैसा भी संभाल के उनको गाइड कर सकती है, अपने हस्बैंड एंड इन लॉज का पैसा भी संभाल के गाइड कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जब पैसा कमाता है तभी रियल में सपने पूरे होते हैं। और यदि आपका पार्टनर पैसा कमा के लाए और आप उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करें, और फिर उस पैसे से यदि अपने ड्रीम पूरे होते हैं, तो देयर इज नो अदर फन, देयर इज अ रियल फन इन द लाइफ एक्चुअली। बट अगेन लर्निंग कंटिन्यू होना चाहिए, फोकस अप्रोच होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो एक वुमेन में होते हैं। आई थिंक वुमेन कैन बी द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस कि आई फील काफ़ी लोग करना स्टार्ट कर दे, आप ही के ये बात सुन के काफ़ी लोग करना स्टार्ट कर दे। आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, तो मुझे ऐसा लगता है बिजनेस के साथ साथ ट्रेडिंग पॉसिबल है, क्योंकि बोथ आर फुल टाइम टेकिंग टास्क। तो इज इट पॉसिबल टू मैनेज बोथ हैंड इन हैंड, ट्रेडिंग एंड बिजनेस? देखिए, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। पहली चीज मेरा ऐसा मानना है, जो भी करो होल हार्टेडली करो। राइट। फिर डिपेंड करता है आपका बिजनेस का स्टाइल क्या है। यदि आपका बिजनेस सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चल रहा है और उसके साथ में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इट वुड बी वेरी टफ। बट आपका बिजनेस 3:30 के बाद हो सकता है, वीकेंड पे हो सकता है, मॉर्निंग आवर्स में हो सकता है, या ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या आपके पास टीम है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द ट्रेडिंग ऑल्सो। बट ट्रेडिंग रिक्वायर्स फुल कमिटमेंट, द बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग,
बिकॉज ट्रेडिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जस्ट ट्राई के लिए किया है एंड दैट विल रिवॉर्ड. इट्स अ सीरियस बिजनेस. Right. Because when you talk about the trading, when you think about trading, you need to understand it has its own art and science, and you need to develop those art and you need to learn that science. मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग भी एक फुल टाइम बिजनेस हो सकता है. काफी लोग करते हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले कोई बोलता था ना कि मैं ट्रेडर हूँ, तो रिश्ते वाले भाग जाते थे कि सट्टे की बातें कर रहा है. बट आजकल ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए फुल टाइम प्रोफेशन Right. एंड रिकॉग्नाइज वेल इन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी. क्योंकि ट्रेडर लोग हैं वो भी काफी अच्छा काम करते हैं, काफी अच्छा पैसा बनाते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उसके बीच में कैसे बैलेंस करें. अदरवाइज इफ यू वांट टू कंबाइन बोथ, फोकस मोर ऑन बिजनेस, हायर प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो. ट्रेडिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. ट्रेडिंग को आप ऑटोमाइज भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टेक्निकल की अंडरस्टैंडिंग है, आप कुछ मूविंग एवरेज सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप 52 वीक्स हाई लो पे काम कर रहे हो, कोई मैकेनिकल इंडिकेटर पे काम कर रहे हो, उन इंडिकेटर का फॉर्मूला बना के एल्गो बना दो और लेट द एल्गो रन. यू जस्ट मॉनिटर अबाउट द रिस्क. यू कैन मैनेज बोथ बिजनेस एंड द ट्रेडिंग. बट अब दिन भर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और डिपेंडेंट यदि आप पे है skills, if you're totally dependent on your own skills and trading, then it would be tough. Yeah. So if you you want have to play smarter. Yeah, you have to see. I'm telling you, you have to be smarter when you are talking about trading and market. Yeah. But you have to be extra smart, Right. to extra handle the smart. business and trading both. Yeah, because या तो आप दोनों से जाओगे, बिजनेस भी नहीं कर पाओगे ढंग से और ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों में टाइम कंज्यूमिंग है. उसका मेथड को सोचना करना, क्योंकि हर चीज में टाइम कंज्यूमिंग है. द थिंग विच यू टोल्ड कि एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्गो एंड एवरीथिंग, देन might be there be chances. देखो कहाँ ऐसा जाता है कि दो नावों में सवार करना टफ होता है. Right, exactly. बट वही पूछना चाहती काफी लोग बोलते हैं कि आप टेस्ट मैचेस के अच्छे प्लेयर हो, तो जरूरी नहीं है कि आप वनडे और T20 खेल लो. बट विराट कोहली भी होता है जो सब कुछ खेल लेता है. राहुल द्रविड़ से आप टेस्ट मैचेस खिला लो, T20 की ओपनिंग नहीं करवा सकते हो. विराट कोहली से कुछ भी करवा लीजिए. सो डिपेंड्स. बट कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या मैं 50-50% टाइम दूं या 80% बिजनेस को दूं और 20% ट्रेडिंग को दूं, या मैं 80% ट्रेडिंग को देके 20% बिजनेस दूं. इट डिपेंड्स ऑन योर गोल, योर करियर पाथ. काफी लोग, स्पेशली आप वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ट्रेडिंग सीखा, यू फोकस ऑन ट्रेडिंग, और जैसे ट्रेडिंग से फ्री हो यू कैन गिव सम टाइम टू योर फैमिली बिजनेस टू हेल्प देम. या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी फैमिली बिजनेस कर रही है, दे आर अर्निंग वेल, you can help them to manage their financial assets. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि खाली ट्रेडिंग पे फोकस करो. यू कैन फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट. वो पैसा कमा रहे, उस पैसे को अलोकेट कहाँ पे करना है. आई एम टेलिंग यू, एक टाइम के बियॉन्ड पैसे को मैनेज करके पैसे से पैसा बनाना इज द टफेस्ट टास्क रेदर देन मेकिंग मनी. आई एम टेलिंग यू, पैसा बनाना टफ नहीं है. पैसे से पैसा बना के उसको कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना इज द टफेस्ट टास्क. तो उसके लिए स्किल सेट लगेगा. बट इफ समवन कैन डू, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक जॉब. करेक्ट. ओके, तो जब हम ये सब बातें कर ही रहे हैं, तो ऐसे जनरली सुनने में आते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो थोड़े कंजूस टाइप के होते हैं. क्या वो सही है? क्योंकि उनके पास जितने भी रुपए हो तो पहले वो सोचते कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ रेदर देन बाइंग थिंग्स और समथिंग लाइक दैट. व्हाट्स योर ओपिनियन एंड व्हाट्स योर टेक इन दैट? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. एक्चुअली क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं उनके माइंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमेशा रहता है. करेक्ट. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप यदि अपने हस्बैंड को बोलो कि मुझे गाड़ी लेनी है 50 लाख की, वो सबसे पहले ये दिमाग लगाएंगे कि 50 लाख इन्वेस्ट किया और 25% कंपाउंडिंग मिला तो मेरा 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 10 साल में पैसा 10 गुना हो जाएगा, 10 साल बाद में मेरे पास 10 गाड़ी आ जाएगी. बट यदि मैंने गाड़ी ली तो वो तो डेप्रिसिएशन असेट्स हो जाएगा. 50 लाख में ली तो वो तो 20 लाख की वैल्यू लेते ही हो जाएगी. बिल्कुल. सो वो कंजूस नहीं है. दे ऑलवेज थिंक अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि अगले आने वाले सालों में उसकी वैल्यू क्या होगी. दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी वर्क करता है जब आपकी कैपिटल हो. मान लीजिए आपके पास 15 लाख की कैपिटल है, उसमें से आपने 2 लाख रुपए निकाल लिए,
तो अब आपके पास 13 लाख की कैपिटल पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगा, अदरवाइज आपके पास 15 लाख की कैपिटल पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता। तो इसके लिए माना जाता है कि जो मार्केट में काम करते हैं वो थोड़े कंजूस इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी कैपिटल को कम नहीं करना है। दे ऑलवेज बिलीव कि कैपिटल में जो रिटर्न आएगा और वो रिटर्न पे वापस इन्वेस्टमेंट होगा, तब और पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। एंड आई थिंक जो कंजूस वर्ड आप यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे फोकस। राइट 100%। उनके पास लिक्विड मनी आपको नहीं मिलेगा, ऑलवेज इन्वेस्टेड मिलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हर बड़ा विजनरी और स्मार्ट इन्वेस्टर ये टेंशन में रहता है कि उनके अकाउंट में पैसे हैं और इन्वेस्ट नहीं किया और मार्केट भाग गया तो क्या। उनको वो डर लगता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया, मैं ये शेयर ले सकता था। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर की, देखिए मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट अलग होता है। और मैं तो उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि यदि आप ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों तो आपको काफी स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आपकी वाइफ के नाम से रखो, ट्रेडिंग का अपने नाम से रख लो, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत होता है। और आपके अकाउंट में ऊपर नीचे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, बट इन्वेस्टमेंट वाइफ के नाम से रख लो ताकि एटलीस्ट वहां पे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपको ज्यादा सवाल जवाब के रिप्लाई नहीं देने पड़ेंगे। बिल्कुल। सो यू नीड टू, एंड अगेन आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स करके खिचड़ी नहीं बना सकते हो। यदि आपके सडनली माइंड में ट्रेडिंग माइंडसेट आ गया, सडनली इन्वेस्टमेंट माइंडसेट आ गया, यू विल मिस अप एंड यू विल एंड अप विदाउट मेकिंग मनी। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू मेक द प्रॉपर डिमार्किंग कि ये मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये मेरा पैसा ट्रेडिंग के लिए है। बिकॉज ट्रेडिंग हैज ऑल इट्स ओन रूल एंड रेगुलेशंस, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। दूसरा उदाहरण यदि मैं देना चाहूँ, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट द टेस्ट मैचेस, जहां पे आपको बाय राइट सिट टाइट लॉन्ग टर्म में व्यू मिलता है, पेशेंस रखना पड़ता है। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट T20। So this is how every person has to learn to be a successful trader or investment in their life. ओके अब जैसे हम नए नए होते हैं, जनरली इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, तब उधर फिन इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, ये वो, वेदर दे आर स्कैम और एक्चुअली दे आर। एक्चुअली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत है तो नुकसान भी बहुत है। जैसे आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो कि सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काम कर रहे हो, बिल्कुल। बट काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका काम है इसका डिसएडवांटेज कैसे लेना है या इसका अनड्यू एडवांटेज कैसे लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे नाम से कम 150-200 फेक अकाउंट हर महीने बनते हैं। अच्छा। बट आई कांट डू एनीथिंग। लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया के फायदे हैं तो नुकसान भी है। बट आपको हर चीज का ये समझना है कि देखिए, सबसे ज्यादा ज्ञान दुनिया में जिस यूनिवर्सिटी से मिलता है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये तो बात सही इधर से इधर फेंक देते हैं, इधर से इधर फेंक देते हैं। बिल्कुल। बट सच बताऊं, काफी लोग उसका बिजनेस के लिए बेनिफिट भी लेते हैं, काफी लोग उसका नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, अपने दोस्तों को ऐड करो, सुबह सुबह जो भी इकोनॉमिक न्यूज है वो शेयर करो। यदि आपने शेयर किया, 10 दोस्त और पढ़ेंगे, उनका भी फंडामेंटल नॉलेज बढ़ेगा। बिल्कुल। राइट। या फिर आपने ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ पे आप फिलेंथ्रॉफी कर रहे हो या किसी को भी हेल्प चाहिए, आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो, दैट विल रियली एड वैल्यू टू द सोसाइटी। करेक्ट। बट आपने कुछ भी इधर का इधर डाल दिया। और काफी लोग काफी स्मार्ट इसलिए होते क्योंकि व्हाट्सएप के इधर उधर के जो रील आते हैं वो भेजते रहते, देखते रहते हैं, बट कितने ऑथेंटिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हंस होता है वो हंस क्या करता है कि मोती चुग लेता है और जो वेस्ट होता है वो छोड़ देता है। तो एक इंसान को एक हंस की तरह होना पड़ेगा। लाइफ इज फुल ऑफ द नॉइजेस। आपको उस नॉइजेस में से क्वालिटी कंटेंट क्या है वो पिक करना पड़ेगा। अब सडनली तो किसी को नहीं आएगा, बट देखते देखते सीखते सीखते ये काम होगा। काफी लोग फिर इन्फ्लुएंसर है बट रियल में वो ट्रेनिंग का काम ज्यादा करते हैं। आप जैसा बोल रहे हो लंबी लंबी गाड़ियां होती है, शायद वो लंबी गाड़ियां ट्रेनिंग करवा के आई हुई है रेदर देन ट्रेडिंग। काफी स्कीम ऐसे भी आए हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर है वो अपनी लंबी गाड़ी दिखा रहे हैं, बट वो रियल में उन्होंने एक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया है और वो लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बी श्योर
कि आपको जो भी सिखा रहा है क्या उसने प्रैक्टिकली काम किया है। बट वो कैसे करे ना, मतलब देखिए because, इस चीज का कोई जवाब नहीं है। हाँ राइट, बिकॉज हमेशा देखिए ट्रस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। Right. तो उसका एक ही सोल्यूशन है, जो भी ऑथराइज रजिस्टर्ड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है उनको फॉलो करो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अब आप देखो कि किसी भी चीज का कॉपी किया जा सकता है, राइट, बट जो ऑथेंटिक है, जो मार्केट में सीजन प्लेयर है, उन्हीं को फॉलो करो। बिल्कुल, क्योंकि लोग, फाइनेंशियल मार्केट इतना बड़ा हो चुका है ना, लोग अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं। लोग बोलते हैं कि लोगों को मार्केट में क्रेज है, तो क्यों नहीं मैं उस चीज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट में कन्वर्ट करूं। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, इवन साइबर सेल वालों के पास में भी कोई एडवाइस नहीं है। वो हमेशा यही सचेत करते हैं, और इनफेक्ट आप देखोगे आपके मोबाइल का कॉलर ट्यून भी यही बोलता है कि सावधान रहिए, फ्रॉड हो रहे हैं, स्कीम हो रहे हैं। यदि गवर्नमेंट और सोसाइटी के पास कोई सॉल्यूशन होता तो वो रोक देते, बट नहीं होता, क्योंकि जस्ट अवेयरनेस इज द की। बिल्कुल, अवेयरनेस कर सकते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो आई थिंक उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, मेक द एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। और आप जो काम कर रहे हो, आई थिंक यदि आप जैसा काम 200, 500, 1000 लोग कर दे तो ये स्कैम और फ्रॉड बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, रियल नॉलेज मिलेगा। बट आई थिंक हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं, हर एक अलग एजेंडा रहता है, बट ट्राई टू कनेक्ट विद द गुड पीपल। आपको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। साथ में अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वेल क्वालिफाइड लोग हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए, उनको फॉलो कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को थोड़ा रोक के जो रियल न्यूज़ है वहाँ पे फॉलो कीजिए। आपको यदि न्यूज़ चाहिए, आप इकोनॉमिक टाइम्स रीड कीजिए। कहाँ जरूरत है कि आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही पढ़ना है, कहाँ जरूरत है कि आपको रील देख के नॉलेज लेना है। मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, क्योंकि याद रखिए, बड़ा माइंड बनाने के लिए बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, बट बड़े लोग आपके लिए फ्री नहीं रहेंगे। बेटर टू रीड देयर बुक। और ऐसा माना जाता है एक ऑथर जब लिखता है तो अपना दिल और दिमाग वहां पे डालता है। बिल्कुल। सो आपको रियल में नॉलेज गेन करना है, फ्रॉड, स्कैम, इन सब चीजों को साइड में रखना है। मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, start interacting with the good people who really achieve something, or start following good people who are really adding value for the society. Okay, very interesting, very interesting. Next I would ask, मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, तो उसमें आप ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्वेस्टर्स, टॉप जो सक्सेसफुल पर्सन है, आप सबसे मिल चुके हैं ऑलमोस्ट। तो व्हाट वन थिंग यू ऑब्जर्व्ड, व्हाट वाज देयर माइंडसेट? आप काफ़ी लोगों से मिलते हो, तो आपने क्या कॉमन चीज़ नोटिस की? थैंक यू सो मच, आपने मेरे इंस्टा को स्क्रॉल किया। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था इंस्टा में, अभी पिछले 4-5 महीने से एक्टिव हूँ। मैं आपको बताऊँ, पहले हम बच्चों को बोलते थे इंस्टा मत देखो, रील मत देखो, अब बोलते पापा आप रील बनाते हो। सो दिस इज हाउ टाइम इज चेंज्ड। और वो इसलिए वो करते हैं ताकि जो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है वो कुछ भी शेयर कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट वो लोग तो नहीं करें। And that is the reason that we are taking the charge to educate people. So सही information, understanding और knowledge लोगों के पास जाए। आपने सवाल पूछा था कि बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। जितना बड़ा लोग होगा उतना ही ज्यादा मोडेस्टी होगी। मैंने मुकेश अंबानी जी से मिला था। काफी लोग पूछते कैसा फील हुआ, मैंने कहा फील हुआ नहीं था, मैं कोमा में चला गया। Actually, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, राइट, आपके कंधे पे हाथ रख के आपसे पूछे क्या हालचाल है, मार्केट क्या लग रहा है, राइट, जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, बिल्कुल, जो बड़े बड़े बिजनेस को रन कर रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड मोडेस्टी इज समथिंग। बोला जाता है ना कि आदमी जितना झुकेगा उतना ही आगे बढ़ता है। आई थिंक मोडेस्टी सबसे बड़ी बात है। अब बीकानेर में है हम, और बीकानेर की बात करते हैं तो राधा किशन दमानी को भूल नहीं सकते। बिल्कुल, मैं बहुत बार मिला हूँ। जब मैं बोलता हूँ भाई साहब फोटो, सेल्फी, अरे मेरे साथ क्या लेगा। सो लुक एट द मोडेस्टी एंड ही आस्क क्या लग रहा है। जो इतने बड़े बिजनेस चलाते हैं, अमंग द टॉप 30-40 द रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री, दे हैव सच काइंड ऑफ मोडेस्टी। सेकंड, जितने बड़े लोग हैं, मैं रामदेव अग्रवाल से काफ़ी बात करता हूँ, काफ़ी बार साथ में रहता हूँ, मोतीलाल जी से मिलता रहता हूँ, आनंद राठी से मिलता हूँ, मधु कैला जी से, रमेश दमानी जी के साथ मैंने काफ़ी सेमिनार किए हैं, विजय केडिया जी के साथ काफ़ी मिलता रहता हूँ। हर बड़ा आदमी हम्बल होता है, हर बड़ा आदमी डिसिप्लिन होता है, हर बड़ा आदमी
पंक्चुअल होता है, फोकस्ड होता है और लर्निंग माइंडसेट होता है। इन सबसे जब मिलते हैं तो उन सबके पास एक ओरा होता है। बिल्कुल। और मेरा एम यही होता है, इनके पास खड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ पैसा ट्रांसफर हो जाए, कुछ ओरा, डिसिप्लिन, ईगरनेस, हंगर टू लर्न, ये यदि थोड़ी सी वाइब आ जाए तो मैं मानना है कि जीवन पार हो जाएगा। दैट इज अल्टीमेट एम विच आई ट्राई टू ग्रेव फ्रॉम ऑल दीज सेलिब्रिटीज जिनसे मैं मिला हूँ। मैं काफ़ी बॉलीवुड के लोगों से टच में हूँ और मैं इनको पढ़ता रहता हूँ। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा स्ट्रगल है। शाहरुख खान जी ने बोला था, अपनी औकात से ज़्यादा सोचना, कंफर्ट कुछ नहीं होता है। जिस दिन कंफर्ट से बाहर निकलोगे तभी लाइफ में अचीव होगा। करेक्ट। So, दोस्तों जो आप सुन रहे हो ध्यान रखना, कंफर्ट में हो कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। देयर इज द पावर ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा बन पाओगे। सपने लेना सीखो। सपने यदि देखोगे ना तभी सपने पूरे करने के लिए आई थिंक कुछ उड़ान होगी। बिल्कुल। सो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, पंक्चुअल रहना है, फोकस रहना है, हम्बल एंड मोडेस्ट रखना है। आई थिंक यही कुछ फॉर्मूला होता है। इनको यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, यू विल बी अमंग द टॉप पीपल ऑफ द कंट्री। What you do when on your low days? पहली बात, मेरा लो डेज होता नहीं है। अच्छा। बिकॉज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द लाइफ एंड माई वर्क। मेरा ऐसा मानना है, वर्क इज वर्शिप, कार्य पूजा है। मैं दो चीज पे मानता हूँ, डू द मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स टू बी अ बेटर पर्सन। सो लो डे का मतलब ये हुआ ना, आपने मिस्टेक कर दी, वो लो डे नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। सेकेंड, मैं ऐसा मानता हूँ, डू मिस्टेक, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, बट सेकेंड, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर। कभी भी माइंड में ये मत आने दो कि ये मेरा लो डे है, क्योंकि लो डे हाई डे माइंड को नहीं मालूम है। यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, टेल योर माइंड you are positive, you have to get the happiness, you have to spread the happiness, you have to add value for the society, you will do all the right thing। मेरा हर दिन का ये प्रयास रहता है कि 4 से 5 अननोन लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए। क्या करना है, कोई भी मिला हाई हेलो कर दिया, स्माइल कर दिया, कुछ नहीं होता है तो वॉचमैन ड्राइवर से कर लीजिए। इफ यू एड दैट वैल्यू, आपके लाइफ में कभी लो डे नहीं होगा, आपकी लाइफ का बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होगा एनर्जी का, एंड यू विल फील ऑलवेज पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। दूसरा, हमेशा लाइफ में 2 लोगों से मिले, एक जो आपसे बेटर है ताकि आपको उनसे लर्निंग मिल सके, दूसरा जिनको आप बेटर लगते हो ताकि आप ग्राउंडेड रह के आपके हिस्ट्री को देख पाओ कि मैंने क्या अचीव किया है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम मेहनत कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 0 से गेम स्टार्ट हुआ था, 0 पे तो नहीं जाऊंगा, लर्निंग तो होगी, एक्सपीरियंस होगा। सो मैं बोल रहा हूँ लाइफ में फेलियर का मैं डिफाइन करूँ, फेलियर इज ऑल अबाउट द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो नेवर बिलीव दैट यू हैव द बैड डे, एवरी डे इज द बेस्ट डे ऑफ दिस लाइफ, बिकॉज गॉड हैज हिज ओन प्लान। मैं अपनी लाइफ के कुछ किससे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई चीज खराब हुई है वो लाइफ में अच्छे होने के लिए हुई है, बिकॉज गॉड हैज हिज ओन प्लान। करेक्ट। ऊपर वाले के आप कलाकार हो, ही इज द डायरेक्टर, यू हैव टू प्ले whatever he decides. You need to just play your role, that's all. Just give your best, be positive, spread the happiness, be the part of spreading the positivity and awareness. I think you will enjoy this life. I will definitely try to implement this। मतलब क्योंकि मैक्सिमम लो डेज ही होती है मेरे तो अब ये माइंडसेट शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट एवरी डे इज़ इन योर कंट्रोल एंड हाउ यू व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू द लाइफ। सर ये तो हो गई पॉजिटिव वाली बातें, एंड आई डोंट बिलीव कि हर के लाइफ में पॉजिटिव सिनेरियोज ही आए होंगे। आई फील आपके लाइफ में भी कुछ फेलियर्स या कुछ नेगेटिव पार्ट्स तो रहे होंगे, तो आई वुड लाइक टू नो दैट ऑल्सो एंड हाउ यू फेस दैट। देखिए, कभी भी रोड है ना, हाँ। वो स्मूथ नहीं होता है और ऐसा माना जाता है कि अच्छा ड्राइवर रफ रोड पे ही बनता है। करेक्ट। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट हुआ था 2008-9, तब मार्केट का सबसे बड़ा करेक्शन आया था। उस टाइम लोग परेशान हो गए थे। आई थिंक मैं मार्केट को इतना अच्छा इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने मार्केट को मंदी से ही देखा है।
सबसे पहले ये देखा कि लोगों को नुकसान होता है, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी टू बी अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। फेलियर की बात करते हो, मेरा मानना है कि अगेन लाइफ में फेलियर तो आपको मिलेगा, बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला है, फेल इज ऑल अबाउट फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट इज ऑल अबाउट फेल। तो आपने लर्निंग किया तभी आपके पास फेलियर होगा। मैंने 10th के बाद में नहीं सोचा था क्या करना है, बिकॉज एक मैं टॉपर था, घर वालों को भी लग रहा था कुछ अच्छा करूंगा, बट मैंने साइंस स्ट्रीम ले लिया। बट साइंस स्ट्रीम मेरे बस की बात नहीं थी। अच्छा। और लाइफ में एक बड़ा सेटबैक मिला कि 11th में मैं साइंस में नहीं क्लियर कर पाया, बट आई वाज सो पॉजिटिव। और कहीं ना कहीं आई बिलीव एक डिवाइन पावर वर्क करता है। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बिकॉज मेरा गांव का नाम है श्री बालाजी। बिल्कुल। ट्रस्ट में उस दिन मुझे फील हुआ कि कुछ अच्छा होने वाला है, नो नीड टू वरी। मैं जरूर 2 दिन रोया था, क्योंकि लाइफ में सेटबैक देखने की आदत नहीं थी। अब मुझे बताइए, यदि वो फेलियर नहीं होता तो क्या आज हम इस पॉडकास्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करते? सो मेरा सबसे यही मैसेज रहेगा, लाइफ में जो भी होता है कोई एक रीजन से होता है। वो उस टाइम आपको नहीं समझ आता है, बट डाउन द लाइन उस टाइम नहीं समझ में आता है, बट मैंने हमेशा लाइफ में अच्छे लोगों को साथ रखा। अपने लाइफ में लो डेज की बात की है। हाँ। लो डेज तब रहेंगे जब आपके पास में कोई अच्छे आदमी नहीं हो जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करे। करेक्ट। यदि आप किसी को कॉल करें और किसी की आवाज़ सुन के आपको अच्छा लगे तो आपका कोई दल दे नहीं है। मैंने लाइफ में यही काम किया, अच्छे लोगों के साथ रहे जो खुद पॉजिटिव है और आपको पॉजिटिव करे। इफ यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ और मार्केट, यू हैव टू बी विथ बेटर गाइज। अच्छे फ्रेंड सर्किल होगा ना, यू विल एंजॉय द लाइफ। मेरा ऐसा मानना है, यदि बेटर टीममेट्स है यू विल एंजॉय मंडे टू फ्राइडे। बेटर फैमिली और फ्रेंड्स है, यू विल एंजॉय योर वीकेंड्स। राइट। काफी लोग बोलते हैं अरे मंडे हमें काफी बोरिंग लगता है, वीकेंड निकल जाता है तो बोरिंग लगता है। मेरा ऐसा मानना है, इफ फ्राइडे डजंट एक्साइट यू, दैट मीन्स आपके अच्छे दोस्त नहीं है। और इफ वीकेंड डजंट एक्साइट यू फॉर मंडे, उसका मतलब आपके पास में अच्छी प्रोफाइल नहीं है। सो मेक श्योर फ्राइडे को आपको वीकेंड एक्साइट करे, बिल्कुल। और वीकेंड खत्म होते ही आपको वीकडेज एक्साइट करे। राइट। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज आपने सुना होगा अभी सोशल मीडिया में वर्क लाइफ बैलेंस की काफी बातें होती है। बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, यदि घर में फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ अच्छे रहोगे तो ऑफिस अच्छा रहेगा, और ऑफिस अच्छा रहेगा तो घर अच्छा रहेगा। लाइफ में यही चेंज चलता रहता है। सो हर एक इंसान के लो डेज रहते हैं, बट यदि आप हेल्दी हो तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही निकल जाती है। बट हेल्दी रहने के लिए आपको पूरा अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। I would like to know your routine. Out of box question, but still. देखिए, मेरे फ्रेंड्स मुझे दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान मानते हैं। क्यों ऐसा? मतलब सिर्फ शेयर मार्केट की बातें करते हो इसलिए? मैं शेयर मार्केट से हट के बात करता हूँ। एक तो मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाले को बोलने का चांस ही नहीं मिला और मैं बोलता गया। शायद इसलिए हो सकता है कि मैंने इतना स्टडी कर चुका हूँ। 10 डिग्री है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और कुंडली का भी अच्छा नॉलेज है। मुझे वास्तु की भी ग्रिप है। तो ये भी कोरिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये मैं बताऊं आपको, मैं जब बी स्कूल्स में जाता हूँ, इंटरेस्टिंग। मैं बी स्कूल में जाता हूँ, वहाँ 150-200 लोगों की भीड़ में मैं आपको ये बता दूंगा कौन सा बच्चा सक्सेसफुल होगा। मार्केट को ट्रैक करते करते आई डेवलप द स्किल सेट ऑफ द फेस रीडिंग। आदमी के एटीट्यूड और बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि वो बंदा क्या बनना चाहता है। करेक्ट। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ द टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है ना, सब लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लर्निंग भूल जाएंगे। Correct. इसके लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट नंबर मैटर्स द मोस्ट। मैं अपनी टीम में या किसी भी लोगों से मिलने से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करता हूँ, और मुझे डेट ऑफ बर्थ से समझ में आ जाता है कि इनसे मेरा ट्यूनिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट द नंबर। क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो तो मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ, लाइफ इज ऑल अबाउट द नंबर। आपका मोबाइल नंबर है जी। दिन रात मेहनत कर रहे हो बैंक बैलेंस के लिए, वो नंबर है जी। आपके बॉस ने आपको टारगेट दिया, वो भी नंबर है। बिल्कुल। आप बच्चों के स्कोर के लिए टेंशन ले रहे हो, वो भी नंबर है। बिल्कुल।
लाइफ इज ऑल अबाउट नंबर. सो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं नंबर पे डिपेंड करती है. अब हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, हमारे जितने भी टेम्पल है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के रूल एंड कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है. सो मेरा ऐसा मानना है कि राइट नंबर यदि आपके लाइफ में है, ऑन राइट ईयर, यू विल रूल द वर्ल्ड. नंबर की आप डिटेल में बात करो, मेरा ऐसा मानना है कि 9 नंबर एक यूनिक नंबर होता है. बाय द वे मुझे नहीं मालूम आपका नंबर क्या है. In terms of like birth number, डेट ऑफ बर्थ 16th March. 16 मार्च. मैं आपका ही उदाहरण लेता हूँ. बिल्कुल. 16 इज ऑल अबाउट 7. Yeah. 7 को जेम्स बॉन्ड का नंबर माना जाता है. Okay. जिनको लाइफ में ऐसा रहता है मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, बट सडनली वो डल हो जाते हैं और रास्ता भटक के कहीं और चले जाते हैं. 7 नंबर हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं, बट बीच बीच में खुद इंस्पिरेशन भूल जाते हैं. Okay, I can feel it. So I don't want to disclose much about your personal. It's okay. My family Instagram is my family. Now they can know me. मैं ऐसा मानता हूँ 9 नंबर एक प्रोग्रेसिव और कांस्टेंट नंबर होता है. 9 का डबल 18 होता है. 1 + 8 9 होता है. बिल्कुल. 9 का ट्रिपल 27 होता है. 2 + 7 9 होता है. बिल्कुल. 9 को कहीं पे भी आप मल्टीप्लायर करो और उसको ऐड करो, 9 वैल्यू रहेगा. और 9 ग्रह. आप 8 What's your number? मैं बताऊंगा नहीं. Might be 9. बट नंबर मैटर्स द मोस्ट. और आपको क्लू तो है ही, इसलिए आपने बोला है. Might be. 80 किसी के पास 8 नंबर है. 8 नंबर वाला हमेशा कंफ्यूज रहेगा. राइट. हालांकि इसमें मंथ भी देखना पड़ेगा, ईयर भी देखना पड़ता है. Just overall you are giving. 8 नंबर वाला न इधर का रहता है न उधर का रहता है. 8 को आप उल्टा करो तो भी 8 हो जाता है, इधर से करो तो भी 8 हो जाता है. 8 हमेशा डिमिनिशिंग नंबर होता है. 8 का डबल करो तो आप 16 होता है. 1 + 6 7 होता है. 8 का ट्रिपल करो तो 24 होता है. 2 + 4 6 होता है. कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग आ रहा है. 8 नंबर को लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है टू गेट द ग्रोथ पार्ट. अच्छा. अब 1 नंबर की बात करोगे, 1 नंबर वाले इसे बोलते हैं ना टोपीबाज होते हैं. मैं कोई गलत नंबर नहीं बोल रहा हूँ. जस्ट है ना. जैसे 10 नंबर ही बोलते हैं ना. एंड रिक्वेस्ट है सबसे कोई इसको एक अदर वे में नहीं ले. बिल्कुल. 1 नंबर वालों को डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस पे वर्क करना चाहिए. अच्छा. तो कि हमेशा मानते हैं कि 1 इज ऑल अबाउट द ऑन ऑफ. ये हर पर्सन पे नहीं डिपेंड करता, बट I'm just giving you how I read the numbers. Okay. So it's quite interesting topic. I think ये तो फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा आपके साथ पॉडकास्ट. We are talking about numbers. Okay. मैं आपको सिंपल बात बताऊं. इवन सारे व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है. आपको यदि अपने बैलेंस में, अकाउंट बैलेंस में नंबर बढ़ाने हैं ना, आपको अपना बैलेंस एग्जैक्ट याद होना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ जितने भी ऑडियंस है, किसी से पूछ लो आपका एग्जैक्ट बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या है, नहीं याद है. खाली 0 बैलेंस वाले को याद है. वो साइड में. सो आपको नंबर को काफी अपने हार्ट एंड माइंड के क्लोज रखना पड़ेगा. मेंटेन योर एक्सेल एवरी डे एंड फोरकास्ट मुझे कहाँ जाना है, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द नंबर इन योर बैंक. छोटी सी टिप है लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा वैल्यू. मैं काम 5 साल से कर रहा हूँ. ओके. मैं हर 3-4 दिन में अपना बैंक बैलेंस एक जगह लिख देता हूँ और एक फिर टारगेट बनाता हूँ. लिखता हूँ, टारगेट बनाता हूँ, लिखता हूँ, टारगेट बनाता हूँ. फिर वो माइंड अपने आप पता नहीं वो टारगेट अचीव कर लेता है. ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू सम ट्रिक्स. देखिए, इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर है. बिल्कुल. इस माइंड को आप जितना पावर एंड एनर्जी पॉजिटिव एटीट्यूड से डालोगे, वो उतना ही तरीके से वर्क करेगा. हर बड़े आदमी के पास यही चीजें होती है और कुछ नहीं होती है. बड़ा कॉर्पोरेट बड़ा क्यों होते हैं? वो दिन भर एक्सेल में नंबर में घुसे रहते हैं और वो अचीव कर लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि आपके पास यदि रोड मैप है तभी आप अचीव कर सकते हो. रोड मैप नहीं है तो ऐसा हो गया कि आप सुनसान जंगल में, आपको नहीं मालूम कि आप भटके हो या किसी को भटका रहे हो. करेक्ट. सो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ऑफ द ट्रैक आ रहे हैं. हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बातें कर रहे थे, बट सडनली नंबर्स में आ गए. बट मेरा एक ही सजेशन, बहुत अच्छा टिप था वो. आई फील वी कैन इम्प्लीमेंट एंड रिजल्ट्स इनको पर्सनली डीएम करेंगे फिर. सो मैं बताऊं, आजकल मेरे इंस्टा में बहुत सारे लोगों के आते हैं, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, बताओ क्या. देखो, डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं था. पहले तो मेहनत कीजिए. मेहनत का कोई
मुकाबला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। राइट। सफल होने के लिए 8 घंटे नहीं, पूरा दिन मेहनत करना पड़ता है। जिस दिन फील हो गया मैं कंफर्ट जोन में हूँ, लाइफ आपको कंफर्ट जोन जितना ही देगी। जिस दिन आपने कंफर्ट से निकल के काम किया, लाइफ विल रिवॉर्ड यू इन अ बिग वे। मेरा ऐसा मानना है, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू अचीव समथिंग। यू आर मैग्नेट, you are magnet. there is the power of manifestation, बिल्कुल, there is the power of the positive vibes. आजकल तो वाइब्स वर्ड काफी जेनजी में फेमस है, राइट, बट प्रॉब्लम है वो क्लब वाला वाइब की ज्यादा बातें करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जेनजी के ऊपर ही लेना चाहूंगी, क्योंकि ये ना उनमें पेशेंस एंड ऑल नहीं है। उन लोग हाउ दे विल डील विद स्टॉक मार्केट एंड ऑल, जो उससे पहले वाली जनरेशन थे तो उसमें पेशेंस लेवल एंड थोड़ा ये डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग वाज कंपैरेटिवली मोर। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन? एडवाइस फॉर देम, फॉर जेनजी एंड आफ्टरवर्ड्स। तो काफी सेमिनार्स में, मीडिया इंटरव्यू में लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हाँ. मैंने कहा हमारे जमाने में व्हाट्सएप और इंस्टा और ये सोशल मीडिया नहीं थी, शायद इसलिए पहुंच गए। बिल्कुल, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि वी आर इन द वुका वर्ल्ड, जहाँ पे आपके पास नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन रहेगा। बट आपको ये समझना है हर इंस्ट्रूमेंट का पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कैसे करना है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है। आप उस पॉजिटिविटी को कैसे ग्रैब करते हो, ये आपके ऊपर। लाइफ की सक्सेस स्टोरी वहीं पे है। अगेन जेनजी की आप बात कर रहे हो, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत पेशेंस था हम लोगों में, बट अब 9 मिनट्स में ब्लिंकिट से डिलीवरी चाहिए। तो जिनके पास पेशेंस नहीं है, स्टॉक मार्केट उनके लिए उतना ही टफ है। बट अच्छी बात यह है कि जेनजी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव है, एंड दे आर वेरी क्विक एंड स्मार्ट। मैं बोल रहा हूँ एआई, चैट जीपीटी, ऑटोमेशंस, रूल बेस्ड लर्निंग, रोबोटिक्स, हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट जेनजी को एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। शायद वो उनके लिए ब्लेसिंग्स है, बट उनमें पेशेंस नहीं है, वो उनके लिए कंसर्न्स है। So, बहुत सारे नोविस ट्रेडर जो अपने आप को रोबिनहुड समझते हैं, पिछले 2-3 साल में आए, ऑप्शन ट्रेडिंग किया, थोड़े बहुत पैसे बने, फिर गंवा भी दिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा तभी बनता है जब आपके पास लर्निंग है, आपके पास में रूल है, स्ट्रेटेजी है, डिसिप्लिन है। वो नहीं है तो पैसा आएगा और चला भी जाएगा। और यदि आप जेनजी माइंडसेट हो, पेशेंस नहीं है, इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू टू अचीव समथिंग। और जेनजी के इस पेशेंस की वजह से आजकल पेरेंटिंग और करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं आपको बताऊं, ये सब करते करते आई विजिट ऑलमोस्ट 60-70 बी स्कूल्स। हर महीने में 10-12 पेरेंट्स से मिलता हूँ। बिल्कुल, वो पेरेंट्स इसलिए मिलते हैं कि उनको अपने बच्चों को आगे क्या बनाना है। पहले ऐसा बोला जाता था, कुछ नहीं, अपने आप से बन जाएगा, जो किस्मत होगी। बट आजकल के जमाने में आप किस्मत पे भरोसा नहीं कर सकते हो। क्या पता किस्मत यही है, कुछ मेहनत करके बनो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हमारे एक नेबर आए थे मिलने के लिए, मुझे फॉलो करते हैं, टीवी में देखते हैं, काफी अच्छा लगता है। 9 मंथ्स का बेबी उनका अभी हुआ है। बोले कि भैया हम इसको अभी तक टीवी नहीं दिखाए है, टीवी के सामने फेस नहीं देखने देते, मोबाइल को देखने नहीं देते। अब आप बताओ ना, इसके लिए क्या करें? 9 मंथ्स का बेबी एंड पेरेंट्स आर वरीड, करना क्या है? सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन। वो बोल रहे क्या म्यूजिक रेमेडीज पे फोकस करना चाहिए, क्या लॉजिक एंड रीजनिंग की क्लासेस, जो विजुअल ग्राफिक्स होते हैं उन पे फोकस करना चाहिए। सो ये टाइम हो जाएगा, पेरेंटिंग विल बी द टफेस्ट टास्क। करेक्ट, बिकॉज लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आ रहा है। बिल्कुल, पुराने जमाने में तो ये होता था कि ये बच्चे अपने आप बड़े हो जाएंगे, काका से सीख लेंगे, नहीं तो चाचा से सीख लेंगे, दादा से। जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट था। बट जैसे जैसे न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, पेरेंट्स आर गेटिंग मोर वरीड एंड पेरेंटिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। बट मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा डेस्टिनी को भी फॉलो करना चाहिए, डेस्टिनी पे बिलीव करना चाहिए, बट बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव। जैसे काफी लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए ट्राई करते हैं, बट आपके बच्चों को आप जब 3rd-4th स्टैंडर्ड है, उस टाइम से माइंड में डालना पड़ेगा दैट यू हैव टू फोकस ऑन द यूपीएससी एग्जाम्स, फोकस ऑन द जनरल अवेयरनेस, अंडरस्टैंड अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट, तब जाके वो कहीं पे अचीव करेगा। बिकॉज वी आर इन द कट थ्रोट कंपटीशन।
राइट। आप कहीं पे बैठे हो तो आपको मालूम चल रहा है आपके पास वाला बंदा 5 डिग्री लेके बैठा है। आप लग रहा है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, पास वाले बंदे के इतनी फैन फॉलोइंग है। करेक्ट। सो वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ पे सब अपनी अपनी रेस में भाग रहे हैं, बट इस रेस में हाउ टू बी हैप्पी, healthy, wealthy and focus with family rules, regulation and customs. Correct. Okay, one last question I would like to ask. अभी ये जो geopolitics हो रहे हैं, whether it's about tariff, US tariff और जम्मू एंड कश्मीर situation, तो हमेशा ये लगता है अब मार्केट कैसे मूव करेगा। तो व्हाट इज योर टेक, लाइक हाउ वी शुड टेक दिस थिंग? देखिए, एक बात याद रखिए, मार्केट का खुद का एक फैशन होता है, कोई ना कोई बहाना बनाने का। अच्छा। कोई ना कोई बहाना मार्केट बनाएगा। हाँ। पिछले मैं 15-20 सालों की जर्नी की बात करूं, हर बहाना आया है, निकल गया है, मार्केट अपने तरीके से चला है। ओके। मैं इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत चीज बोलना चाहूंगा, डाउन्स आर टेम्पररी, अप्स आर परमानेंट। यहाँ पे कोविड भी हुआ है जहाँ पे लोगों को नहीं मालूम कि जिंदगी अगले दिन है या नहीं है। राइट। और हम कोविड के लो से अभी 4 गुना ऊपर है। राइट। यहाँ पे डेमोन भी हुआ है जिसमें लोगों को नहीं मालूम कि नोट भी बंद हो जाएंगे क्या। यहाँ पे लेमन क्राइसिस भी हुए हैं, 9/11 भी हुए हैं, हर्षद मेहता स्कैम्स भी हुए हैं, बट इक्विटी का और इंडिया का खुद का जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटेक्ट है। इसके लिए ये जो भी कंसर्न्स आएंगे ये सारे शॉर्ट टर्म रहेंगे। अब आप देखोगे ट्रम्प टैरिफ की वजह से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी हिला हुआ था। बिल्कुल। यूएस मार्केट करेक्ट हुआ, गोल्ड में मोमेंटम आया, डॉलर इंडेक्स में स्पाइक हुआ, यूएसडीएनआर कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है, मार्केट गिरा। वोट चल रहा था कि ट्रम्प कितने टैरिफ करेगा, चाइना के अगेंस्ट में 120% होगा या 80% होगा, इंडिया के साथ क्या होगा। बट जैसे एक बार वो कंसर्न खत्म हुआ, कमेंट आया कि एक बार 60 डे 90 डेज के लिए पोज कर रहे हैं, वो कंसर्न खत्म है। अब अगली बार ट्रम्प टैरिफ से मार्केट नहीं डरेगा। मार्केट इज द सुप्रीम इटसेल्फ। मैं बोल रहा हूँ, कोविड आने के बाद जब कोविड का 2nd और 3rd वेव आया, कोविड के केसेस भी बढ़ रहे थे बट मार्केट भी चल रहा था। मार्केट को समझ में आ गया, हो गया कोविड, इससे ज्यादा मार्केट की इकोनॉमी और मार्केट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, ट्रम्प टैरिफ का जो टंट्रम था हो गया, अब उससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंडो पाक पे कंसर्न है। क्वेश्चन ये है क्या हम आर पार की लड़ाई करेंगे। बट याद रखें, उसकी वजह से कोई वॉलेटिलिटी आती है और मार्केट में कोई करेक्शन आता है, वो करेक्शन पे जो बॉटम बनेगा वो वापस बॉटम नहीं आएगा। दिस इज टेम्परेरी है। सो दिस इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड द पावर ऑफ इक्विटी मार्केट वर्क्स। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। भारत विश्व का सबसे बड़ी कंजम्पशन और पॉपुलेशन वाला देश है। जब भी वॉर होता है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न होते हैं, इकोनॉमी शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट होती है, बट वो शॉर्ट टर्म में रहेगा। तो काफी लोगों के सवाल ये है कि हम वेट कर रहे थे कि नीचे में लेंगे, ट्रम्प से डर रहे थे, बट ट्रम्प के कमेंट है वो पोज लिए, मार्केट तो ऑलरेडी 7-8% नीचे से रिकवर हो गया, बैंक निफ्टी 10-12% रिकवर हो गया। क्या हम रुके? क्या इंडो पाक की वजह से मार्केट गिरेगा? ऑलवेज रिमेंबर, you don't know what is going to happen. You have to focus on your long term roadmap. You have to focus on your long term vision. यदि आपके पास में 1 लाख रुपए है, don't wait for the next opportunity. Put at least 20, 30, 50% now. Wait for the next dip. If it happens, invest. Otherwise, wait for the next chance. So यदि ये टेंशन लेंगे, and always remember, the best time to invest was 4 years back. Right. उससे बेस्ट टाइम था 10 years back. उससे बेस्ट टाइम था 20 years back. But you cannot go into the past. You have to be in a present, and better present will make you the better future. So you have to somehow believe this. इंडो पाक की कंसर्न की वजह से थोड़ा उठापटक हो सकती है, कुछ स्टॉक करेक्ट हो सकते हैं, बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस चांस। कोई भी वॉलेटिलिटी की वजह से डिप आता है, मेक योर लिस्ट, बी रेडी एंड डू द बार्गेन बाय, do the discount shopping. And I think next 2 साल से 5 साल का व्यू है, the Indian market will reward well. Again, मेरा नहीं मानना है कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न कुछ बड़ा होगा। कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहती कि वॉर हो
और पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हो। ओके, अगेन वन लास्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में है कि हाउ वन कैन बी चंदन तापड़िया, द चंदन तापड़िया। आई थिंक ये क्वेश्चन सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, हाउ टू बी बेटर देन द चंदन तापड़िया। अच्छा, राइट, करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। मैं एक छोटे से होम टाउन हूँ, हमारा एक न्यूज़पेपर एजेंसी होता था। अच्छा, और मैं खुद अपने हाथ से न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, फैमिली वाले मेरे से न्यूज़पेपर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करवाते ताकि मैं जल्दी उठ जाऊँ। अच्छा, उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया था कि ये लाइफ में कितना बड़ा रिवॉर्ड देगा। बिकॉज ऑफ दैट मुझे 5:30 उठना पड़ता था। कभी कभी चांस, you have yes, I have you done have this. distributed I have done this. papers. पेपर्स। Okay, हमारा न्यूज़पेपर एजेंसी था, okay, होकर्स होते थे, बट कभी कभी वो 4-5 दिन नहीं आता था। right, right, you तो had अंकल done बोल that. देते थे कि अरे ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे। हाँ, तो शर्म भी आती थी क्योंकि कोई फ्रेंड देख नहीं ले कि मैं तो ये कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं इसलिए और जल्दी उठ जाता था ताकि कोई देखे नहीं। उसके चक्कर में जल्दी उठने की हैबिट हो गई। फिर जब न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करता था तो मैं किसी को फेस नहीं करना चाहता था क्योंकि कोई देखे मेरे को नजरें नीचे झुक, तो मैं न्यूज़पेपर देखता रहता था और मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। और वहां से मेरा ड्रीम हो गया, मुझे न्यूज़पेपर के लिए लिखना है। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ। ऑलमोस्ट आपने सारे न्यूज़पेपर तो लिख ही I चुके think I have written almost for, and the proud moment for me to write for Financial Times London. एक बार रमेश जी दमन एक इवेंट में मिले थे, हाँ, जिनको मैं एक बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूँ, अपना रोल मॉडल भी मानता हूँ मैं। रमेश जी बोले, चंदन कम हियर। मैं बोला, बोलिए अंकल, जय श्री कृष्णा। बोले कि आई नो दिस मैन, आई रेड योर आर्टिकल इन फाइनेंशियल टाइम लंदन एंड आई फेल्ट दैट, अरे आई नो दिस पर्सन चंदन तापड़िया। मुझे उससे पहले नहीं मालूम था फाइनेंशियल टाइम लंदन में आर्टिकल आने का क्या मीनिंग है, बट उनसे सुनना एंड दैट इंस्पिरेशन मेड मी फील समथिंग, या लाइफ में कुछ तो कर रहा हूँ। बिल्कुल। सो आप समझ सकते हो, ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर टू राइटिंग कंटेंट फॉर फाइनेंशियल टाइम लंदन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे इकोनॉमिक टाइम्स में ऑलमोस्ट एवरी वीक 3-4 आर्टिकल आते हैं। इस मंडे भी रहेंगे ओके, 3-4 आर्टिकल। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जब हम कॉलेज टाइम में थे, MBA स्टूडेंट्स, हर बार फैकल्टी आती थी और बोलते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? किसने नहीं पढ़ा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द न्यूज़पेपर। काफ़ी बार बोरिंग भी लगता था और काफ़ी बार ज़बरदस्ती पढ़ लेते थे कि कोई पूछ नहीं ले। बिल्कुल। एंड वन डे मैंने वो न्यूज़पेपर का क्लिप अपने फैकल्टी को भेजा। न्यूज़पेपर पढ़ते 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 अब न्यूज़पेपर में लिखने के लिए काबिल बने हैं। सो आई थिंक लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने सवाल पूछा था कि आपके लो डेज कौन से हैं? बिल्कुल। यदि मैं उनको लो डेज मान लूँ तो अच्छे डे तो कहाँ से होते? तो लाइफ में जो हो रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो इससे वर्स्ट क्या हो सकता है। सो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आई हैव रिटन आर्टिकल फॉर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, नवदूत टाइम्स, बिजनेस न्यूज़पेपर तो मैं लिखता ही, उन सब के लिए मेरे मोटिवेशनल आर्टिकल्स भी आते हैं। आई राइट अबाउट GST, इकोनॉमी, ग्रोथ, गोल्ड फाइनेंस। आई थिंक almost I covered all the newspaper. So the life is very beautiful. यदि मैं सिंपल शब्दों से बोलना चाहूँ, आपने सवाल मुझसे ये पूछा है हाउ टू बी चंदन तापड़िया, बट आई एम टेलिंग यू समथिंग, द प्रोसेस ऑफ बीइंग चंदन तापड़िया। करेक्ट। क्या ये काम कर सकते हो? आई एम टेलिंग यू, MBA फर्स्ट ईयर तक मेरे पास मोबाइल नहीं था। उस टाइम मोबाइल नया था, बट घर वाले बोला रहने दो। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? साल भर तो मैं इस बीमारी से बचूं। At least I can spend the happy moment or the beautiful moment without being with the gadgets. आज तो आप नेट फास्टिंग नहीं कर सकते हो। I try to do net fasting once in a week for few hours, but नहीं possible है। Without mobile, you cannot survive in your life. But my advice, and I'll also try to learn to do the net fasting once in a week. कि संडे को आप 8 घंटे मोबाइल नहीं देखो, साइड में रख दिया और कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगी दुनिया। So you have to be very disciplined, you have to be very motivated, you have to think in a positive attitude, you have to develop the discipline. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हम नए नए थे, मुंबई में हम ट्रेन से ट्रेवल करते थे। आजकल तो ऑफिस वाले अलाउ नहीं करते हैं, बोले अरे मीडिया फेस हो और लोकल ट्रेन से मत जाया करो। मैंने अपने माइंड को बोला डिसिप्लिन कैसे बना जा सकता है।
और मैंने प्लानिंग किया, एक टाइम डिसाइड किया, मैं इतने बजे इसी ट्रेन में जाऊंगा, या तो ट्रेन नहीं गई या मैं नहीं गया, गया तो मैं वहीं गया। और कम से कम 1.5 साल में 5 से 8 ओकेजन ऐसे आए कि मैं 10 मिनट पहले उठाऊं, बट उसी ट्रेन में गया। घर पे वाइफ ने बोला ये क्या तरीका है, मैंने बोला तरीका नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट मेरे को मेरे माइंड को गलत मैसेज नहीं देना है। देयर इज द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग पंक्चुअल, देयर इज द रिवॉर्ड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। Yeah, next topic can be a very big on time management. सबके पास वो 24 hours ही होते हैं and it's up to you how you manage it. तो थोड़ा सा ये time management just So मैं बोलूँ ना, मैं काफी एक पागल इंसान हूँ, क्रेजी। okay. अच्छा। मतलब मैं म्यूजिक सुनते सुनते बुक पढ़ लेता हूँ, यानी कि Multitasking. आई डोंट नो मल्टीटास्किंग है या पागलपन है, आई डोंट नो, बट ट्रस्ट मी क्रेजी होना चाहिए लाइफ में। टू अचीव समथिंग यू हैव टू बी ए फैंटास्टिक पर्सन, जो अपने आप से प्यार करो। इफ यू लव योरसेल्फ, एंटायर वर्ल्ड विल लव यू। रेस्पेक्ट अदर, यू विल गेट द रेस्पेक्ट। सो आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, मैं गीता का एक बड़ा बिलीवर हूँ। हमने काफी बातें की बट स्पिरिचुअल एंगल में आए नहीं है। हाँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सही कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। आप जो कर रहे हो उसको पूजा की तरह मानो, वर्क इज वर्शिप। एक ही चीज ऊपर वाले ने सबको सिमिलर दी है, वो है टाइम। बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं है। आपका फैमिली सबका अलग अलग है, लाइफ में सबको अलग अलग लाइन से भागना है, किसी को बराबर लाइन पे ऊपर वाला खड़ा नहीं करता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको अर्जेंट इंपॉर्टेंट के बीच में एक डिमार्केशन रखना पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या अर्जेंट है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। बट पहले ये सोचो कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। काफी लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग अच्छी क्वालिटी है, बट काफी लोग ऐसा बोलते हैं मल्टीटास्किंग का मतलब आप फोकस्ड नहीं हो। बट आई बिलीव यदि आप अपने आप को टाइम मैनेज करके और पंक्चुअल हो गए, यूनिवर्स एंड द गॉड विल रिवॉर्ड यू फॉर द बिग बेनिफिट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे जब इवेंट्स, यहाँ के इवेंट की बात कर ले, मुझे 10 बजे बोला था कि 10 बजे इवेंट स्टार्ट होगा, आप 10:15 तक पहुंच जाइए। मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट टाइम बताना। हाँ। मैं कहीं कितना दूर से आऊंगा, जो टाइम बोला उस टाइम में पहुंच जाऊंगा, और मैं 10:05 में पहुंच गया। पहले ऐसा आता था, किसी प्रोग्राम में मेरे को एज ए सेलिब्रिटी बुलाते थे गेस्ट, जो टाइम देते मैं पहुंच जाता था, देखता था अंदर कोई थे नहीं, मैं बाहर 15-20 मिनट वॉक करता था, फिर अंदर जाता था, मालूम चले ऑडियंस आए नहीं, उससे पहले स्पीकर आ गए। राइट। बट nothing can demotivate you to be punctual. You have to be very focused. मेरा ऐसा मानना है, to be a successful person, you will be the master of time management. कैसे आएगा, कोई शॉर्टकट तो है नहीं, एक ही शॉर्टकट है, प्रैक्टिस इट। मैं ऐसा मान रहा हूँ, यदि किसी को टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा वर्क करना है, हर दिन सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, मेक श्योर उसी दिन उठोगे, उतने बजे उठोगे, भले आपकी रात की नींद नहीं हो। हाँ, आप सब प्लान करो। कभी मैं ऐसा मानता, काफी लोग मुझे बोलते हैं इतनी डिग्री कर रहे हो, कहाँ जरूरत है। हाँ। इतना सब तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको कहाँ डिग्रीज की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ डिग्री जो है ना, ये जो कागज के पन्ने हैं, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके नॉलेज का, बट ये आपका पैशन, कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है कि आप रात भर पढ़े हो, मेहनत किया है, सेक्रीफाई किया है, काफी चीजें मैनेज की है, एग्जाम देने गए हो, बर्डन लिया है, पास हुए हो, रिजल्ट आया है, चीयर किया है, उसका सर्टिफिकेट है। सो आई थिंक ये सब चीजें सिखाती है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए यदि आपको अर्ली स्टेप्स चाहिए, सुबह फिक्स टाइम पे उठिए, आपको दुनिया में जो करना है करो, बट उसके लिए आपको ना बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको ईटिंग हैबिट सुधारना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्लबिंग और ये सब कम करने पड़ेंगे, जल्दी सोना पड़ेगा, तभी आप जल्दी उठ सकते हो। बिल्कुल। अभी आप जल्दी उठ गए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ किया तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ यदि आपको टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है और डिसिप्लिन पे वर्क करना है, मेक द हैबिट। जो काम आपको पसंद है, कुछ भी पसंद है, हर दिन 18 मिनट करोगे, है ना। मैं 18 को न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, 9 होता है। यदि कुछ भी काम आपने 18 मिनट किया और 2 साल कंटिन्यू कर लिया, यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। और मैं बोल रहा हूँ
बी डिसिप्लिन, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम है। क्योंकि यदि हम स्टडी देखें, पूरी दुनिया में 5% लोग ही डिसिप्लिन है, 95% लोग डिसिप्लिन नहीं है। तो इस कैटेगरी में आ जाओगे ना तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, और जब कंपटीशन कम हो जाएगा तो आप लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे और कम कंपटीशन से चले। इधर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कंपाउंडिंग सब जगह काम करता है। मतलब एवरी डे 18 मिनट्स डूइंग फॉर अ ईयर, तो आप कुछ करके मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस 100% होगी। यस, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। मैं अभी ग्वालियर एक इवेंट में गया था, तो जहाँ पे जो एंकर थे वो बोल रहे थे कि वेलकम चंदन जी, सेकंड टाइम इन ग्वालियर। मैं बोला पावर ऑफ कंपाउंडिंग पैसे पे नहीं इंसान पे भी लगता है। आई ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर बाय 1% एवरी डे। यदि मैं 1% बेटर हो गया तो एक साल में 3.5 गुना बेटर बनूंगा। करेक्ट। सो मेक श्योर, डू समथिंग कि आप अपने लाइफ में हर दिन बेटर कैसे बने। लाइफ फंडा, दिस इज। और सच बताओ, ये लाइफ के फंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ जो करना है करो, बी क्रेजी फॉर द लाइफ, ऑलवेज बिलीव लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू द कंट्री, बिकॉज हम इंडियन है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए, इतनी सब चीजें हैं। वी हैव द रूल्स, वी हैव फैमिली, वी हैव कस्टम्स, और हमारा इतना स्पिरिचुअल आधारभूत संस्थान है भारत में। सो आई थिंक ये सब चीजों पे वर्क करना चाहिए। और एक परफेक्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर होने से पहले यदि आपने इन सब चीजों पे काम किया, मनी विल हेल्प यू टू गेट द पावर ऑफ अट्रैक्शन। बट क्वेश्चन ये है क्या हर कोई इनको अप्लाई कर सकता है? बट मेरा ऐसा मानना है, शायद हजारों लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, सब अप्लाई नहीं करेंगे, बट यदि 10-15 लोग भी सुन के मोटिवेट हो जाए तो आई थिंक इस पॉडकास्ट का आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। 100%। आपने इतने अच्छे वैल्यूएबल्स लाइफ फंडास भी सिखाए, साथ साथ मार्केट फंडास भी सिखाए। इट्स वेरी नाइस। अब जस्ट बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम तो मैं फटफट आपसे रैपिड क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि इनसाइट्स भी मिल जाए और क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। तो स्टार्टिंग विथ वेरी सिंपल वाला, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर होते, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो क्या चेंज लाते? एक चेंज। देखिए, मैं पूरा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बनाता। आई डोंट बिलीव इन थ्योरी। जो भी करना है प्रैक्टिकल करो, इफ यू हैव टू टेक द कंट्री इन अ डिफरेंट वे। राइट। तो ये थोड़ा पर्सनल है। आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जिससे जो स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज पूरे अच्छे से समझ लेता है आपके साथ? देखिए, मेरी फैमिली में कोई भी स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड का नहीं है। अच्छा। और शायद इसीलिए मेरे को कुछ नया करना था, एंड दैट्स व्हाई आई एंटर्ड इन स्टॉक मार्केट। ओके। बट नाउ माय वाइफ इज मैनेजिंग माय वेल्थ। ओह, दैट्स ग्रेट। आप समझ सकते हो, एक वेल्थ मैनेजर की वाइफ उसकी वेल्थ मैनेज कर रही है। हाँ, वो आपसे भी ऊपर वाली डिग्री हो गई फिर तो। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली, खुश भी रहे कि मैं जो कमा रहा हूँ उसको मैनेज तो वही कर रही है। आपने बोला ना लो डे कब आएगा ना, जब वो खुश है तो लो डे तो आने ही नहीं है लाइफ में। राइट। तो मेक योर वाइफ ऑलवेज हैप्पी। यस, बट मेक योर हस्बैंड आल्सो हैप्पी। वन साइडेड नहीं हो सकता स्टोरी। करेक्ट। ओके, बुल मार्केट और बेयर मार्केट, व्हाट एक्साइट्स यू मोर? बेयर मार्केट, क्योंकि वहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं भले ही बुल हूं, बट बेयर मार्केट मुझे ये बताता है आप कितने पानी में हो। करेक्ट। इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन, आपका क्या पिक है? इंडेक्स ऑप्शन, माय लव। ओके। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, सेफर और स्मार्टर, इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए? बहुत टफ सवाल है। अच्छा। क्योंकि यदि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाता, कुछ आता है तो मेरे को स्टॉक्स पे रहना पड़ेगा। ऑडियंस के लिए, यदि आपको कुछ नहीं आता है, बी विद म्यूचुअल फंड, आता है तो बी विद द स्टॉक्स। ओके। वन बुक जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर को जरूर पढ़नी चाहिए? बहुत टफ सवाल है, क्योंकि एक बुक से कुछ नहीं होता है। राइट। आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी, ओके, देन बफेलोजी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ओके। ये कुछ बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ओके, अगेन कमिंग टू स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, व्हिच वन इज मोर फन? ऑप्शन बाइंग, बाइंग, बिकॉज सेलिंग तो कोई कर सकता है ना। बाइंग करके पैसा बनाना इज समथिंग डिफरेंट,
and really I have mastered it. 100%. अच्छा, टी या कॉफी, ट्रेडिंग के बीच में क्या चलता है आपके? मैं दोनों ही नहीं पीता हूँ। क्या बात कर रहे आई हो? एम टीटोटलर, मुझे शर्म भी नहीं है पॉडकास्ट में बोलने के लिए। आई थिंक आपने काफी बातें की है, हाँ। फैमिली वैल्यूज इतने मिले हैं ना। आई नेवर टच लिकर इन माई लाइफ, ओह वाओ। नो स्मोकिंग, नो टोबैको। आई थिंक मैंने चाय पी नहीं है। स्टारबक्स हाउ की यू बूस्ट अप? पॉजिटिव माइंडसेट एंड जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव है। ओके समटाइम आई गो विद द ग्रीन टी, ओके, वो इसलिए क्योंकि किसी को कंपनी देना हो तो। बिल्कुल। अदरवाइज आई प्रेफर स्टारबक्स का कोल्ड कॉफी, इवन आई डोंट गो फॉर हॉट एनीथिंग। ओके अच्छा, तो व्हाट्स योर फेवरेट स्ट्रेस बस्टर आफ्टर मार्केट क्रैश? बट स्ट्रेस क्यों होना है? इतने भी पॉजिटिव कैसे हो सकता है कोई? मतलब होता होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस हमें क्यों होगा? नहीं, फंड्स एंड ऑल वो नेगेटिव। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई आया अरे बोले मार्केट बहुत उठा फटक हो रहा है, आपको स्ट्रेस नहीं होता? ना आई वाज लाफिंग। सो ही आस्क्ड मी स्ट्रेस हो रहा है, एंड आई वाज लाफिंग। आई थिंक स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस उनको होता है जिनको मार्केट से डर लगता है। मैं एक सिंपल एक सवाल बताऊं। आप एक बहुत बड़े समुद्र में हैं और वहां पे कोई नाव जा रही है, क्या वो नौका चलाने वाले को स्ट्रेस होगा? क्योंकि वो दिन रात वही काम करता है ना। करेक्ट। आप एक ट्रक ड्राइवर को बोलो हाईवे पे 8 लेन पे सामने 5 गाड़ियां आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है क्या? वो वही कर रहा है। सो प्रैक्टिस समथिंग, बी मास्टर ऑफ इट। स्ट्रेस नहीं होता है। एंड आई थिंक, आई डोंट नो, आजकल जेनजी लोग बहुत बोलते हैं स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस होने का एक ही तरीका, आपके पास अच्छे दोस्त नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं। आई बिलीव आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है तभी स्ट्रेस हो सकता है, अदरवाइज स्ट्रेस नहीं हो सकता है। अच्छे दोस्त हो, अच्छी फैमिली हो, स्ट्रेस नहीं होगा। एंड यू शुड हैव लव फॉर योर वर्क। काम के प्रति प्यार है, अच्छे दोस्त है, अच्छी फैमिली है, मैं बोलो स्ट्रेस आपको क्या, आपके पड़ोसी को भी नहीं होगा। Nice. Okay. Apart from stock market, where one can invest? खुद पे। वो तो मेरी है तो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ like gold, silver. देखो गोल्ड something. बोलना पड़ेगा क्योंकि हर भारतीय नारी का प्यार सोना होता है। मैं तो अपनी वाइफ को बोलता हूँ तेरे को सोना पसंद है, चाहे रात में सोना हो चाहे पहनने के लिए सोना हो। हाँ, तो और अभी हम दुबई गए, उसको पूछा दुबई में क्या सोना, तो मैं पूछा क्या रेस्ट करना है? रेस्ट नहीं, गोल्ड की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक माय सेकंड लव विल बी गोल्ड। ओके। और मैंने अभी बिजनेस चैनल में था, लगभग 1-2 महीने पहले बात हुई थी। मैं बोला फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले अपने पे करनी चाहिए। मुझे मालूम है कि मुझे कुछ सालों बाद, जब 10-15 साल बाद अपनी बेटी की शादी करूं, अभी से उतना गोल्ड हो जाए मेरे म्यूचुअल फंड या अकाउंट में कि मुझे उस टाइम सोचना नहीं पड़े। मेक दैट माइंडसेट। लाइफ में जब उस लेवल पे जाऊंगा तब कुछ बर्डन होगा, तब करूंगा, लाइफ नहीं चलती है। स्ट्रेस उसी को होता है जब सेम टाइम सोचता है। पहले से सोच के रखते हैं तो स्ट्रेस नहीं होता है। आई थिंक इसलिए स्ट्रेस नहीं होता है। राइट, बहुत पते की बात की हो आपने। अब लास्ट वन, व्हाट इज योर फ्यूचर ड्रीम? आई थिंक माई फ्यूचर ड्रीम इज माई नेम। मेरा नेम मेरा विजन स्टेटमेंट है, चंदन। और आई थिंक हर इंसान को अपने नाम पे काम करना चाहिए। राइट। यानी कि ऐसा बोला जाता है ना कि अपने नाम को सार्थक कर लो तभी जिंदगी जीने का मकसद है। और चंदन का मतलब यही होता है, स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। करेक्ट। जितने ज्यादा लोगों को नॉलेज दे पाऊं, जितने ज्यादा लोगों के चेहरों पे खुशियां दे पाऊं, आई थिंक वही मेरा फ्यूचर ड्रीम है। Okay, so it was so lovely talking to you and having your great valuable time and insights. I feel every audience will love this podcast, hopefully. And please, one last again, how's your experience with recoding myself? Yeah, so fantastic experience. I don't know about audience, but trust me, I really enjoyed. And thanks for being a lovely podcaster. Thank The question which you asked ignited the inner mind of what I was to what I have to achieve. काफी बार इंसान को अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहिए, बट आप खुद लर्निंग में आपको नहीं मालूम आप कहाँ तक पहुंच गए हो। सो दिस पॉडकास्ट रियलाइज मी कि लाइफ में बड़ा मेहनत किया है और कहीं तो पहुंचे हैं। करेक्ट। चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइफ के एक ही फंडा है, या तो पहले के कुछ साल मेहनत कर लो
फिर जिंदगी भर एंजॉय करो, और या पहले के साल मजे कर लो, फिर जिंदगी भर काम करो। सो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू। राइट। काफी लोग बोलते हैं अरे हमें आपके जैसा बनना है, आपने सवाल भी पूछा था। बन जाओगे, मेहनत करो जम के। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने लगभग 1.5-2 साल तक या मारवाड़ी बोली और या इंग्लिश बोली, मैं हिंदी से किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना था। इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, इधर यूज द इंग्लिश और यूज मारवाड़ी। मारवाड़ी इसलिए क्योंकि मेरे को फैमिली से मारवाड़ी में बात करनी पड़ेगी, मैंने हिंदी 1.5 साल तक यूज नहीं की। कैन यू डू दिस, राइट? उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है, खुद के डिसिप्लिन बनाओ, खुद के रूल बनाओ, और उन रूल पे अडिग रहो। तूफान भी आ जाए तो वो रूल नहीं डिगने चाहिए, तभी आप कुछ अचीव हो सकते हो। याद रखिए, इंसान हो या मंजिल, तूफान से सब हिलते हैं, और ऊपर वाला भी एग्जाम लेता है। अडिग रहे ना, तो ऊपर वाला भी आपको हेल्प करता है टू अचीव समथिंग। मैं आपको इस पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, बट बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स अचीव की है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मैंने हैप्पीनेस देखी है। अगेन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, करियर काउंसलिंग, एजुकेशन, IPO फंडिंग, मर्चेंट बैंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, रोड मैप ऑफ द गायल, रोड मैप ऑफ द लाइफ, इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, दे कैन DM यू। मैं तो नहीं करूंगा रिप्लाई, मेरी टीम रिप्लाई करेगी। बट अल्टीमेट एम ये है कि आप जहां से गुजरो, चाहे आपका कैमरामैन हो, चाहे पॉडकास्टर या आपका ड्राइवर, आपको हर एक की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए, तभी लाइफ जीने का मकसद है। दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज दुनिया बहुत खूबसूरत है, बट सबसे पहले मेक श्योर कि आप खूबसूरत हो या नहीं हो। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव सोचो, फाइनेंशियल प्लानिंग करो। ये स्ट्रेस, नेगेटिविटी, कंसर्न्स सारे हट जाएंगे एंड यू विल एंजॉय द लाइफ, क्योंकि जिंदगी जीने की एक कला होती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ में ड्रीम पूरा करना, आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर देन दिस टू एंजॉय दिस लाइफ। और मैं तो ये मानता हूँ, इंसान का जन्म आई थिंक बहुत सारे जन्मों के बाद होता है। जब एक इंसान 36 करोड़ ऐसा बोला जाता है कि मानव का शरीर बहुत सारे जिंदगी के बाद आता है, राइट? तो वी आर लकी एनफ, मिला है सही में। बड़ा सोचो, एक ही जिंदगी मिली है। काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं, एक ही जिंदगी मिली है, मजे कर लो। अरे मजे मत करो, हाँ। मेहनत करो ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग मजे लें। हाँ। So I think the biggest statement here is, be the reason for the social change, Right. be the reason of the social inspiration. People should remember you whenever they have the trouble, and आपका नाम उनके लिए काम बन जाए। लाइफ का यही मकसद होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक लास्ट मारवाड़ी में मैसेज दे दिया जाए आप भी के अपने लोगों को, मारवाड़ी में कुछ। देखिए, घर पे मारवाड़ी बोलते हैं। अरे तो ऑडियंस वाले भी तो मारवाड़ी है हमारे। देखो सगलाओ, हमारी आई विनती है, शर्माओ नहीं, डरनो नहीं, जी जान मेहनत करनी। हाँ। जिंदगी में थे जिया चाहो भी हासिल कर सको, सपनों में ताकत होनी चाहिए, हौसला और जुनून होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, स्काई इज नॉट द लिमिट, बट उन लोगों के लिए है जो सोचना चाहते हैं। मैं कुछ पंक्तियां ऐड करना चाहता हूँ। मैं काफी अच्छी पोइट्री भी करता हूँ। मल्टी हमाना अंधेरा गहरा घना है, हमाना अंधेरा गहरा घना है, बट चीरते अंधेरों में मेहनत का दीपक जलाना काम आना है। काफी लोग हैं जो बहुत सैड रहते हैं, काफी लोग होते हैं 1-2 बार मेहनत करके हार जाते हैं। उनके लिए 2 लाइन है। कौन कहता है छेद आसमान में नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और लाइफ में जब भी नेगेटिव डे हो, भगवान श्री कृष्ण को याद रखो। गीता में यही कहा है, निष्काम कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। बहुत खूब। तो एक्चुअली ये सारी बातें अगर हम इम्प्लीमेंट थोड़ा भी कर ले तो काफ़ी सारे चेंजेस आ सकती है। तो गिविंग द स्टॉप हियर एंड
Thank you once again from my bottom of my heart for giving the time and such a valuable insights. Thank you so much. इट्स माई प्लेजर। और आपने इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया। मारवाड़ी में बोले तो खमा घनी। खमा और घनी। जितने भी ऑडियंस है सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव, अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए। चांदनी जी से मिलना टफ हो सकता है बट इनके पॉडकास्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो इनको फॉलो करके। मेरे से मिलना इजी है बट मिलता नहीं हूँ। आप सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो बट ऑलवेज कोई अपना दिखे तो मोटिवेट जरूर करें। आपको नहीं मालूम कि यदि आपने किसी को मोटिवेट किया ना वो दुनिया चेंज कर सकता है। मोटिवेट योर किड्स, मोटिवेट योर फेलो पर्सन। कहीं ना कहीं अपनों को इंस्पायर करो, वो अपने आप को प्राउड फील करवाएंगे। दिस इज व्हाट आई फेल्ट इन माई लाइफ। Thank you. थैंक यू सो मच। I hope you like this podcast and थोड़ा लंबा हो गया है I know, but I feel you will get lots of value from this. And if you really like this channel, if you really like the podcast, I would request you to subscribe, like and share. Thank you.